चलिए आरती का थाली प्रज्वलित कर ले और बड़े प्रेम के साथ आइए आरती करते हैं।
बिहारी लाल की जय। ओम जलेन शीतले गण्डं पुष्पै देवादिवन्दनमायो आरोग्यार्थ्यात्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायां सभी अपने स्थान पर 3 बार प्रदक्षिणा कर ले। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। एक लोग सभी को आरती खिला दे एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए भगवान को प्रणाम करें। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगीन जगीयमाय नंददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दद्रपूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर। ओम श्री नंदनंदनायै नमो नमः। प्राणपुरुषोत्तमायै नमो नमः। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृष्ण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुब्रह्मण्य महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वसुदेव सुतमदेव कंसाचाणुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगते गुरुम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादितवे
तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशता वटस्य पत्रस्य पुटे बालमुकुन्द मनसा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानर्योत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनवास। श्री राधे सर्वेश्वरी श्री रसिकेश्वर घनश्याम करो निरंतर वास में वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन की वंदन करो कोटि कोटि प्रणाम। नहीं दुनिया में कोई मेरा है आफत ने मुझको घेरा है प्रभु तेरा एक सहारा है जग ने मुझको ठुकराया है। मेरे बीच अब हमारे में लैया है प्रभु तू ही एक खेवैया है लाखों को ज्ञान सिखा तुमने वो सिंधु से पार उतार। व्यास जी के पद कमल बंदावार गुण गावो से श्याम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय।
आनंद कंदो ब्रजनंदन सबंदावन बिहारी विपिन बिहारी शगिरवर गरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंस निकंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी श्याम सुंदर के चरणों में रखो तिशु बारंबार प्रणाम। अंजने नंदन श्री हनुमत लाल के चरणों में शत शत प्रणाम। प्रातः स्मरण परम पूज्य सदगुरु देव भगवान को सादर नमन। पावन धरा पावन गांव पावन भूमि पावन माटी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। आए हुए संतजन भक्तजन विद्वजन विक्रजन को सादर प्रणाम। परम श्रद्धे परम पूजनी परम नंदनी परम सम्मानी उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधुओं भक्तिमय श्रद्धामय वात्सल्यमय ममतामय स्नेहमय मेरी माता बनो एम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बाल गोपाल। आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा की ओर चलते। आज कथा की समापन बेला है। आज पूर्णाहुति है। धन्य है आप लोग कंटिन्यू समय देते रहे मेरे भगवान के चरणों में। धन्य पावन धरा पावन भूमि ये धर्म नगरी बेमेतरा यहाँ की समस्त नगरवासी पूर्ववासी जहाँ पर विराजमान मेरे भगवान मेरे नारायण आप सभी धन्य की पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जो भी बाहर से आए अपने कीमती समय को निकाल कर अब धन्य की पात्रता है। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारे यज्ञकर्ता परिवार भक्त परिवार ये देवांगन परिवार अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं समस्त जनमानस के कल्याण। भगवान से बार बार प्रार्थना ऐसी बेटा बहू सबको दे सबके घर हो जो ऐसे धर्म के कार्य करें परमार्थ के कार्य करें अपना कल्याण के साथ साथ सबकी जनमानस के कल्याण कर दे। ये कथा समर्पित है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सबका सुख हो सबको सुख मिले सबका हित हो सबका कल्याण हो भगवान सबकी ही रक्षा करे सबके जीवन मंगलमय हो। प्यारे इसलिए बार बार शास्त्र वेद गाते हैं अरे मन उस भगवान को मत भूलना उस परमात्मा के ध्यान करते रहना। जो राम नाम गुण गाएगा तो जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो भी गाए इसको जीवन देखिए आप जो आए उसका जीवन देखिए जो सत्संग के उसका जीवन देखिए। ये सत्संग व्यर्थ नहीं जाएंगे जो हम करते हैं सत्संग समय निकालते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। इसका फल श्योर है 100%। मेरे प्यारे धन दौलत ईमान बढ़ाई अंत समय में कछु काम अन्यायी छूटेगा घर तेरा द्वार। असले बार बार संतों की वाणी कुछ काम आने वाले नहीं यही काम आते हैं सत्संग दया धर्म दान पुण्य यज्ञ ये साथ जाते हैं यही साथ जाते हैं बाकी तो सब रह जाते हैं। जिसको हम पत्नी कहते हैं ना बेटा कहते हैं समाज कहते हैं सगा बंधु कब तक साथ देते हैं। पत्नी साथ देते हैं मकान तक ये समाज ये परिवार साथ देते हैं शमशान तक। बेटा साथ देते तो अग्नि दान तक। फिर साथ क्या जाते हैं मेरे भगवान के साथ कुछ जाते हैं बोले हाँ ये यज्ञ पूजा पाठ जाते हैं बोले भगवान तक ये दान पुण्य कर रहे हैं वो जाते हैं बाकी सब छूट जाते हैं। ये सत्संग ये दान ये पुण्य ये कर्म ये जाते हैं भगवान तक। बाकी जितने हम जिसको हम अपने रिश्तेदारन कहते हैं ना सब यहीं तक है। पत्नी मकान तक ये सगा संबंधित रिश्तेदारन शमशान तक बेटा अग्निदान तक। तो जो भी कर रहे हैं दया धर्म दान पुण्य यज्ञ ये सत्कर्म जाते हैं भगवान तक ये जाते हैं भगवान तक।
इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कोई काम नहीं आएंगे प्यारे भगवान के सिवाय, इसको मत भूलना। आज कथा भी ये सोच के मत आना कि हम लोग 2 बजे जाएंगे 3 बजे जाएंगे और आराम के साथ सुनेंगे ना, शाम तक कथा भी नहीं चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा निवेदन है। इसलिए आप एक सोच के मत आना कि सेकंड टाइम में आएंगे 2-3 बजे। सेकंड टाइम को होती तो पूरा छुट्टी, यहाँ पर कोई हाफ छुट्टी नहीं है, पूरा छुट्टी। समय के ध्यान रखें, ये सोच के आना भी मत 2-3 बजे हम आएंगे आराम के साथ कथा सुनेंगे शाम तक बैठ के, तो शाम तक कथा ही नहीं है। शाम तक तो सब राधे राधे अपने अपने घर में रहेंगे। इसलिए निवेदन मैं करूं सभी से, समय के ध्यान रखें। आइए कथा श्रवण करने के पहले तन की पवित्रता मन की शुद्धता के लिए भगवान को पुकारे, उसके बाद जैसे भी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी कथा बतलाने का प्रयास करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन एक साथ एक स्वर में कहें प्यारा सा नाम प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय, दोनों हाथों ताली की जोर एक साथ एक स्वर एक लय। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम भाव से गाइए, अंतःकरण से श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, सीता राम जय राजा राम, रटत रहो मन सीता राम, सीता राम जय राजा राम, आए मन रटत रहो मन सीता राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे
जाएगी जीवन की व्यथा। भागवत की सुनकर कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा। दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा दे करके ध्यान। दुनिया के दाता करुणा निधान करुणा सुन लो कथा दुनिया के दाता है भगवान सुन लो कथा दे करके ध्यान। दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा दे करके ध्यान। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। हरि से बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कितना मीठा नाम, भगवान का नाम कितना मीठा है। एक बार राम कह दो नैया बेड़ा पार है, एक ही बार में पार, अर्थात एक बार में प्रेम, विश्वास, लगन, श्रद्धा, आस्था मेरे भगवान के लिए। इतना मीठा है प्यारे, इतना भगवान का नाम मीठा है। इसलिए बार बार कहते हैं मीठा मीठो मीठो बोल थारो कई बिगड़ो, थारो कई बिगड़ो, थारो कई बिगड़ो। क्या जाता है मीठा मीठा बोली से। वाणी भी कैसे बोले, वाणी बोले तो बोले किस, वाणी ऐसी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे तो आप शीतल हो। वाणी ऐसी बोलिए, याद रखना प्यार। वाणी भी कैसे बोले, ऐसे बोले कि सुनने वाले को अच्छा लग जाए। और वाणी का संबंध पानी से, जैसे पानी पिएंगे ना वैसी वाणी बनेंगे, ना जैसे भोजन करेंगे ना वैसे मन बनेंगे। यार जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन हो, जैसे पानी पीजिए वैसी वाणी हो। अन्न के संबंध मन से है और पानी के संबंध वाणी से है। अब पटड़िया बढ़िया पानी पियोगे, बढ़िया बढ़िया बोलोगे,
ठंडा ठंडा पानी पियोगे, ठंडा ठंडा बोलोगे, और गरम गरम पी डाले सरह सरह खराब वाले, तो सही बोलोगे। अन्न का संबंध मन, अच्छा अन्न खाओगे तो मन बढ़िया बनेंगे। सात्विक भोजन करते तो सात्विक बोलोगे आप। और मानसिक भोजन करते हो, इसलिए जगह जगह होटल में लिखे रहते शाकाहारी मांसाहारी, ऐसे क्यों लिखते हैं? तो खाना आपको है, वहां तो दोनों है, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी वहां भी है, शुद्ध वहां पर शुद्ध मिलेंगे, और एक लिखा रहता मांसाहारी। अब क्या चाहिए आप? चाहिए तो आपको, अब खाना आपको बढ़िया वाले खाओगे, बढ़िया बढ़िया शुद्ध शाकाहारी खाते हो तो शुद्ध बोलोगे आप। अब उसको खा डाले मांसाहारी वाले, और गरम गरम वो पानी पी डाले। देसी में चले गए, अंग्रेजी में चले गए, बाँचोगे, क्योंकि सरहा पानी खराब पानी, और सड़े गले वाले पानी तो सड़े सड़े बोलोगे, वैसनी आवाज निकलेंगे ना। इसलिए अच्छा पानी पीजिए, शास्त्र कहते हैं, तो वाणी भी अच्छा, तो भगवान का नाम ही कितना मीठा है, कितना प्यारा है, भगवान का नाम ही मीठा है। और आज गीता श्रवण करेंगे लगातार। आप लोग भागवत 7 दिन कथा सुने, आवाज सुनेंगे गीता महारानी की दिव्य कथा। अभी गीता क्या है? 2 शब्द से बने गीता, और बार बार रटन करो, मनी मन में स्मरण करो, गीता 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 गीता। एक नया शब्द बनेंगे ना, एक नया शब्द की उत्पत्ति होंगे। बार बार गीता शब्द की रटन करने से, गीता गीता कहने से एक नया शब्द की उत्पत्ति क्या बनते हैं? मन में रटो, मने मन बोलो, अपने मन में बोलो, गीता 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 गीता, एक नया शब्द बन जाते हैं। बोले क्या है वो शब्द? कौन सा शब्द बने? बोले त्याग। बार बार गीता गीता शब्द का स्मरण करने से त्याग शब्द की उत्पत्ति, और जब हम गीता को अपोजिट करते हैं तो बन जाते हैं तागी। गीता का अपोजिट तागी, और यहाँ पर तागी से शब्द है त्याग। त्याग की भावना बहुत जरूरी प्यारे। जैसे अभी कुछ देर के अपना घर त्याग दिए हैं आप सब, मेरे भगवान के पास बैठे हैं, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलेंगे। नहीं, भगवान संदेश दे दिए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना है। अभी घर को त्याग दिए कि नहीं त्यागे, परिवार को त्यागे कि नहीं त्यागे, अभी भगवान के पास बैठे हैं, इनके पास है, त्यागे तो एक गोविंद मिले, सत्संग मिले। तो गीता है त्याग। लेकिन एक चीज देखे होंगे ना आप लोग, जितना भागवत कथा सुनते हैं उतना गीता नहीं सुनते। अब कई तो डर के मारे नहीं आते गीता में, गांव देखे रहते, डोकरा मारते गीता सुनाते, डोकरी डोकरा मारते गीता सुनाते, तो कई जन के दिमाग में रहते मारे तेन गीता सुने, आधा डरे में नहीं आए, और गीता सुन बोल मार जबो, तो गीता सुने में कोई मरता है? एक जन के दादा मरद नहीं रहा, बेटा बहुत दिमाग खराब हो गए, कब मरी, साल भर हो गए खटिया धरे, ये मरबे नहीं करत, एक सेवा करत करत हम मर जाबो, एक कब मरी, बेटा बहुत दिमाग खराब। और महाराज घर किसके थे? महाराज चल तो गीता सुना, और ददल मार, 18 अध्याय गीता सुनाओ, ददल मार। परेशान हो गए भाई, मरबे नहीं कर, दादा साल भर हो गए खटिया धरे। तो महाराज किस काम लिखा है? गीता में सुनी तो दादा मर जिस लिखा है क्या? मैं गीता सुना हूं तो दादा सुन ही, हम तो दादा मर ही, इसे लिखा है गीता में। महाराज ते सुनान भाई, ते चुपचाप सुनान, पैसा में सुनावे, अब गीता 18 अध्याय सुना, अब कैसे करके दादा मार, मामा खींचत ले महाराज ने, बपरा महाराज खींचत ले, अब सुना शुरू कर गीता। आखिरी का डोकरा लड़ेट दे, साल भर हो गए खटिया धरे, चेस सुरता नहीं है, और बेटा बहुत झचकार के उठा के बैठा रहा, बैठ सुन, अब बोले सुनबे मारबे जल्दी, तोर से हम मर जब नहीं बात तो सेवा सेवम करत करत ऐसे सेवम पांचबो। अब सुन, डोकरा आखिरी का लड़ेट दे, बेटा बहुत झचकार के बैठा रहे, अरे महाराज शुरू करे गीता, शांताकारम भुजगशयनम, जैसे शुरू करी डोकरा आखिल खोल दी, डोकरा मरी के तो उल्टा हो गया, डोकरा आखिल खोल दी, ओकर बाद गीता प्रथम अध्याय शुरू करी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे साम्यता विवाद सभाः, डोकरा बने देखे दलित के थे, इति इति जकर बकर, बेटा बहू के थे कच्चे सूरत आगे कार्य, इन मरी का था, डोकरा उठ के बैठा बने देखा थी,
और जैसे आखिरी वही गीता के भगवान जब के 18वां अध्याय में सर्वधर्मान् परित्यज्य माम के शरणं व्रजः अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोकरा उठ के बैठ के महाराज के पांव पर टूट टूट डोकरा उठ के कहते जी गए वो पांव पर महाराज बेटा बहुत दिमाग खराब हो गया मरी का उठ के बैठ गए अने फिर जी डोकरा अब जी आने साल भर फिर सेवा कर बोल अने हम सेवा मर जब नहीं बाचा निकल से हम ही मर बोल ले महाराज हम में गीता सुनाओ मार। अब बताइए गीता सुनने से क्यों मरते हैं क्या? ये कितना वहां है आदमी कि नहीं गीता सुनने से मर जाते हैं। सुनाते क्यों कभी नहीं सोच पाए अंतिम में गीता क्यों सुनाते हैं? गीता सुनाने का अर्थ क्या है? क्या किसी को मारने के लिए शास्त्र बने हैं? कोई से वेद पुराण है जो किसी को मारने के लिए बनेंगे? समझ नहीं पाए। ये गीता रामायण भागवत भगवान के नाम मारते नहीं बल्कि तारते हैं मेरे प्यारे, वो तो जीवित कर देते हैं। समझ नहीं पाए। वो कथा में आते हैं ना एक गड़रिया रहा है, गड़रिया ओकर आदत रहे 5 दोहा रामायण पाठ करे और 5 दोहा रामायण पाठ करके भोजन करे। और 100 टन भेड़ी 100 टन भेड़ी घर में गड़रिया ओकरे सेवा करे और घर में आती बढ़िया स्नान दान करे के बाद पूजा रामायण के 5 दोहा पाठ करतीस और भोजन करतीस। आदत अच्छा है गड़रिया की। अब एक दिन ऐसे बीमारी लगी तो भेड़ी मन में एक एक करके भेड़ी मरत गिस और 150 भेड़ी मर गए। ऐसे बीमारी लगी भेड़ी में कि 100 में 50 मर गए। तो पत्नी दिमाग खराब हो गया गड़रिया के रामायण बंद कर। ये तो रामायण के से हमारी भेड़ी मरत 5 दोहा पाठ करता था ना एक से भेड़ी मरत तो गड़रिया के कैसे मर जाई? रामायण अलग है भेड़ी अलग है। मैं पाठ करता हूँ भगवान के पाठ करता हूँ रामायण के पाठ करता हूँ। अरे बंद कर दे नहीं एक नहीं बाँचा तो 100 मर जी भेड़ी देख गड़रिया कैसे कैसे मरी चल बता तो कैसे नहीं मरी? रामायण में लिखा है रावण मर गए कुंभकर्ण मर गए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जेकर घर में बाचिस न दियन पाती और रावण के हाल फैमिली 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती आर राइट हो गए। ये रामायण में लिखा है कि नहीं लिखा है? 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती नहीं बाची था तो 100 टन भेड़ी बाची सब बाची। बंद कर रामायण तो गड़रिया की नहीं करो मैं भगवान की पूजा पाठ बंद कर दूं रामायण पढ़ूं 5 दोहा। ऐसे बीमारी लगे भेड़ी मन मरते की 100 में 199 मर गए 100 भेड़ी 99 मर गए। अब तो अगर पत्नी की दिमाग है खराब हो गया तो जी जुड़े अब बढ़िया लगी तो छाती जुड़े कब के बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे। नहीं मैं पढ़ूं बढ़िया लगी। गड़रिया दुख हो गया बेचारा। हे भगवान तो एक पूजा करता हूँ पाठ करता हूँ कैसे मार गए भेड़ी 199 मर गए 1 क्षण बचे। और गड़रिया खाए पिए छोड़ दी खात पिए गांव भर के समझे कैसे करबे अब मर गए कैसे खाए पिए छोड़ था कहता हूँ मरबे का भेड़ी के साथ। अब वो मार के बीमारी मरे अते खा गांव भर के समझे तो खाए बैठी बेचारा। जैसे खाऊं को 1 टन कौल मुंह डालेगा अब 1 टन पीला बचे भेड़ी तेनो का थाली का आगू मांगे आखिर आंसू निकलत भेड़ी पीला। अब खाऊं कि मुंह डालेगा तो देख पर भेड़ी पीला तने दुख के मारे खा नहीं सकी। फिर ओकर पत्नी के दिमाग खराब हो कबू खाल के खायल बैठी तो आगू मांगे टन पीला भेड़ी 1 टन बचे। अब 1 टन बचे 1 चौपाई बोलू 1 चौपाई बोलू पट ले मर ही 1 टन भेड़ी। जब 99 मर गए तो 1 टन बाछी 1 चौपाई पट ले। बताइए कहीं पर ऐसा है कि 1 चौपाई पढ़ने से भेड़ी मर जाते? कहां पर लिखा है? ये समझ नहीं पाते मेरे प्यारे। रामायण गीता भागवत मारने के लिए नहीं है तो जीवित करने के लिए। इनके बिना जीवन ही अधूरा है। जिस घर में रामायण है जिस घर में गीता है वो घर है, उसी को घर कहते हैं। जहाँ पूजा करते हैं जहाँ पाठ करते हैं जहाँ ध्यान करते हैं वही तो घर है। तो गीता बने क्यों बने? किसके लिए बने? अच्छा गीता सुनाते क्यों? इसलिए कि सारी दिन यहाँ रहे आप सब दिन रहे मोह माया फंसे रहे। अब जा रहे हो तो भगवान के ध्यान कर लो यहाँ की मोह माया त्याग दो इसलिए गीता सुनाते। भटक मत और आत्मा भटका थे मोह माया फंसे रहते दिन रात मोर मोर कहते रहे। अब भगवान के ध्यान कर स्मरण कर ले
इसलिए गीता सुनाते हैं। अंतिम समय में कम से कम कान में पड़ जाए इतना तो करना। स्वामी जब प्राण तन से निकले, मुख से गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। वो जीवात्मा ही धन्य है प्यारे, जो भगवान के नाम लेके मर जाते, गीता सुन के मर जाते, भगवान की स्मरण करके मर जाते, तुलसी तल पान करके मर जाते, गंगा जल पान करके मर जाते हैं। जीवन धन्य है, ऐसे जीवन को धन्य करते हैं। अंतकाल अंतिम समय में जो भगवान की ध्यान करते हैं, कितना भाग्यशाली है वो, कितना पुण्यमात्मा है। ऐसे मेरे बाकी भी यार, गीता में 18 अध्याय, गीता में 18 अध्याय, भागवत में 18,000 श्लोक है। महाभारत का झगड़ा चले तो 18 दिन तक चले। पुराण की संख्या 18 है। महाभारत झगड़ा हुए तो 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना कौरव की तरफ, 7 अक्षौणी सेना पांडव की तरफ, 11 7 18। ये 18 क्यों? कहीं के संकेत है। जैसे शून्य से लेके 9 में सबसे बड़ी संख्या कोई है तो 9 है। शून्य से लेके 9 बड़े, 9 में से सबसे बड़ी संख्या 9। और 9 के पहाड़ा पढ़ के देखना आप, 9 के पहाड़ा, और पहाड़ा पढ़ने के बाद योग करना, 9 ही आएंगे। 9 एक कम, एग्जाम्पल देखिए आप, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, और एक 8 को जोड़ देना, 9 तिया 27, 2 7 जोड़ते जाइए, 9 ही आएंगे, उस पर नहीं आएंगे, न कम न ज्यादा, केवल 9 के पहाड़ा में सूत्र है। 9 चौक 36, 3 6, 9 पंचे 9 पंचे, हे भगवान 9 पहाड़ा याद नहीं है। 9 पंचे 43, 4 5, 9 6 54, 5 4, 9 7 63, 6 3, 9 8 72, 7 2, 9 9 81, 8 1, 9 9 90, 9 धन शून्य बराबर 9। और बाकी से पढ़ के देखना योग 9 आए कि नहीं, आते कि नहीं आते। ये भी संकेत करते हैं प्यार, अंग भी हमें बताते रहते हैं, जैसे भी करना, जैसे किए जो किए, लेकिन भगवान को मत भूलना, उस भगवान की स्मरण करते रहना। 17 18 19 18 साल तक तो निकल जाते, 55 निकल जाते हैं, 19, अब वहां पर इस शब्द लग रहे हैं, 19 20 21, इस यानी ईश्वर, उसको मत भूलना मेरे भाई। 18 साल तक जो भी किए, जैसे किए, बचपना रहे, पढ़े लिखे, स्टूडेंट लाइफ इज वेरी गुड लाइफ रहे आपके, पढ़ते रहे, कोई बात नहीं। बैचलर लाइफ रहे, बैचलर लाइफ रहे आपके, बैचलर लाइफ इज वेरी गुड लाइफ। 18 साल निकल गए, 19 अब चांस है, इसको मत भूलना मेरे भगवान को। कब तक मत भूलना? 48 साल तक कहते हैं, 19 से लेकर 48 साल तक ईश्वर के याद करते रहना, उसको भूलना मत। और भूल भी जाते हो फिर याद कराते 49, अब कहते अभी भी चांस है, 49 चांस ले ले भाई, ध्यान कर ले भगवान। 50 अभी भी चांस है आपके पास, क्या करें? 51 वन जाने की तैयारी कर, अर्थात भगवान की पूजा पाठ करने की तैयारी कर, सत्संग करने की तैयारी कर। कब तक? 58 साल तक आपको कहते तैयारी कर, तैयारी कर, तैयारी कर, नहीं करते तो 59 60 यानी पागल। अब तो डायरेक्ट गाली खाओगे। 59, अरे पागल, 60 मूर्ख हुआ, कुछ नहीं किया, 59 साल के हो गया, कुछ तैयारी नहीं की, ना भगवान के नाम लिए ना तैयारी किए, अब तो गाली खाओगे। 59 60 61, कब तक गाली खाओगे? और 68 साल तक खुले ताम खुले हम कहेंगे पागल हो, पागल हो, पागल हो, 60 मूर्ख हो। उसके बाद भी नहीं समझे तो 69, अब तो तर एक प्रयास कर यार, तो उम्र देख लो 69 तेरे तर है, कब तक तर? 78 साल। उसके बाद भी नहीं तरे, आखिरी में क्या है? 79 सी कब कहते हैं? यहाँ पे गंदा ठीक जगह ठीक नहीं है, सी बेकार है। अब तो डायरेक्ट शास्त्र कहते हैं गंदा है या बहुत गंदे हुआ, समझ नहीं पाए। कब तक का गाली खाओगे आप? कब तक आपके ऊपर थूकेंगे? 89 साल तक आपके ऊपर थूकते रहेंगे। उसके बाद आते 90, अब तो डायरेक्ट गाली देंगे वेद शास्त्र उठा के। 90 कब तक गाली खाओगे? 99 साल तक पूरा गाली खाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाए। 100 आखिरी में आ जाते हैं। 100 किसको कहते हैं? 100 शक्कर के सावा। 100 किसको कहते हैं? 100 ने मुर्दा दिखा रहे थे गाड़ी में, देखना 100 वाहन, शक्कर के सावा, 100 ने मुर्दा। अब तो मुर्दा हो गए, अब मुर्दा कौन समझाई? इसलिए मेरे प्यारे हर अंग भी हमें याद दिलाते रहते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है।
तो महाभारत, ये महाभारत क्या है? महाभारत किसको कहते हैं? फर्स्ट दिन सुन रहे हैं महाभारत के, और उस दिन फर्स्ट दिन आप लोग नहीं आ रहे हैं। एक बार पुनः आइए, एक महाभारत की झलक देखते हैं, क्योंकि उन्हीं की कथा है। महाभारत ये क्या है, किसको महाभारत कहते हैं? महाभारत याद कीजिए, महाभारत टीवी में देखिए, आप टीवी आज पुनः देखिए। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिनके बड़े कृष्ण भवर की। तब घोषित हुआ जब शब्द सार्थक सर्वदा, तब घोषित हुआ जब शब्द सार्थक सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। सदियों से भी पुरानी है जान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, नित्य नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। श्री राधे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कुछ विशिष्ट अतिथिगण हमारे मध्य
पधारे हुए हैं। प्रज्ञा निर्वाणी जी, जिला पंचायत सदस्य बेमेतरा, उनसे विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। राजेंद्र कुमार जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। राम प्रकाश देवांगन जी, उनसे भी निवेदन है वह भी आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम देवांगन जी, उनसे भी निवेदन है वह भी व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। नरेश देवांगन जी छुई खदान से पधारे हुए हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह सपत्नीक आए और यहाँ व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। मिलन देवांगन जी, उनसे भी निवेदन है वह भी आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी जी से निवेदन है कि वह 2 शब्द हमारे श्रोतागण को, हमारे भक्तगणों को अपने अमृतमय वाणी से अपलावित कर एवं अपनी सुमधुर वाणी से प्रभु के श्री चरणों में एक छोटा सा भाव रूपी भजन समर्पित करते हुए भक्तों को आनंद प्रदान करें। प्रज्ञा निर्वाणी जी। छीन लिए मेरा प्यारा सामन, छीन लिए मेरा प्यारा सामन, राधा रमन मेरो राधा रमन, छीन लिए मेरा प्यारा सामन, राधा रमन मेरो राधा रमन। आज बेमित्रा में मैं सबके लिए पहली तो व्यास गति ले प्रणाम करत हूँ। महाराज जी ले सादर प्रणाम। आपके सुंदर वाणी हमर बेमित्रा में गुंजत है और जहाँ तक ये आपके माइक के द्वारा जहाँ तक आपकी आवाज जात है वहाँ तक शुद्धता महसूस करे मैं भी आता था। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करेंगे है। दिलीप मामा जी से शुरू से हम जब से मैं शादी होके आए हूँ आज 13-14 साल से, तब से मैं देखा था इतना सरल, इतना सज्जन व्यवहार में। हमारे जो सास है नगर पालिका अध्यक्ष रहे यहाँ पर और शुरू से जाना थे मम्मी जी ला। मैं भी आज हूँ यहाँ परिवार से मिले हूँ तो जैसा नाम वैसा गुण। तो मामी जी के लिए बोलना चाहूँ जो नाम है रुक्मणी तो बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप हमारा यहाँ पर है और खूब सज्जन परिवार। अब मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरा खुद परिवार ही है यहाँ पर। आप मन मोला बुलाए और याद करे और ये भगवान की कृपा हुई से तब मैं यहाँ पे आज आखिरी समय में आ पाया। नहीं भगवान की कृपा नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं रही से। तो छोटे से भजन आप उनके सामने रखना चाहूँ। मामी जी की विशेष अनुरोध है भाई बोले। कान्हा
छोटे से तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी हूँ ऐसी नहीं मैं, मोहना मुझे देख तो ले बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे दीदी जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती रोशनी देवांगन जी से निवेदन है कि वह प्रज्ञा निर्वाणी जी का साल निवेदित कर स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार और कर दो, हम नहीं देखे, शायद भूल गए शुरुआत में। जोरदार सभी लोग ताली बजाएंगे। और जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथिगण थे जिनका नाम यहाँ व्यासपीठ से उच्चारण किया गया, उनसे निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आकर परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए परम पूज्य महाराज से निवेदन है कि वह कथाक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर अभी आप भजन सुने हैं। वर्तमान में आप जिला पंचायत सदस्य हैं और इतना मीठा आवाज है। हम तो चाहेंगे कि आप हमारे हर भागवत में आए और एक ऐसी भजन सुना दें। एक बार ताली दे। बहुत ही सुंदर, इतना मीठा आवाज प्यारा। शायद ये भी कला है, ये भी कला है। धन्य माँ जो आपको जन्म दिए हैं और आज नाम रोशन, माँ के भी नाम के रोशन, आपके भी नाम के रोशन। बहुत ही सुंदर, इतना मिठास है आवाज में, सुरीलीपन है। आज हमें पता पहली बार यहाँ लगे कि भी साक्षात दिव्य मूर्ति है यहाँ पर, जो भगवान को चाहते हैं, दिल से मानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी अब सुने महाभारत। ये महाभारत क्या है? महाभारत किसे कहते हैं? ये गीता का संबंध महाभारत से। झगड़े नहीं होते तो गीते ही नहीं बनते, याद रखना। झगड़े यानी महाभारत।
युद्ध महाभारत की है, अंश है गीता ज्ञान, कथा है परमार्थ की, बोले श्री भगवान। ये कौन सी कथा है? परमार्थ की कथा है, युद्ध महाभारत की है, अंश है गीता ज्ञान, कथा है परमार्थ की, बोले श्री भगवान। ये भगवान के निकले हुए एक शब्द है, वाणी है जो 18 अध्याय में पढ़नी थी। एक एक शब्द भगवान मुखारबिंद से निकले। और झगड़ा, एक कथा झगड़ा से संबंध। अब उसी दिन से महाभारत शुरू, गांव गांव में, घर घर में देखना महाभारत। नान नान बात में झगड़ा शुरू हो जाते हैं। ये घर, ये द्वार, ये परिवार, ये तोर, ये मोर, मोर तोर, यही झगड़ा है। एक किसान के 4 बेटा, पूरा संपत्ति बांट ली चारों भाई, घर द्वार खेत खार माँ बाप सबको बांटे। एक ठन बच गए सील, सील होकर महतारी बपरी के शादी मारा है सील, तो चारों भाई कहीं से सील के बंटवारा करो। एक ठन सील है कैसे बांटी, वो महतारी के वही भावर पड़े, घर ला बांटिस, द्वार ला बांटिस, खेत ला बांटिस, खा ला बांटिस, कोई बात नहीं। अब एक टन सील चटनी पीसे, वो महतारी का है शादी में, चारों भाई इस सील के बंटवारा करो। गाँव वाले की कतका दल पावे थे बांटबे, एक ठन सील ला 4 हिस्सा कहूँ पाहू, कतका एक जन रखो बाकी पैसा दो। बोले नहीं, संपत्ति के बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। गांव वाले समझाए नहीं माने, घर वाले समझाए नहीं माने, माँ बाप समझाए मत बेटा ये सील के टुकड़ा मत करो। ये सील के टुकड़ा करना है छाती के टुकड़ा है, इसी हमारी सील ही हमारी साक्षी विवाह की। हम लोग अभी जिंदा है बेटा, माँ बाप इस सील के टुकड़ा मत करो ना। लेकिन वाह रे बेटा, दुष्ट बेटा हुए कि नहीं, सील की बंटवारा होना चाहिए, इसको बांटो 4 टुकड़ा कर दो। गांव वाले बहुत समझाए नहीं माने, तो गांव वाले के लाओ भाई अब 4 टुकड़ा करी, तो मान ही नहीं रहे, किसी की बात नहीं मान रहे। घर मंगाए 4 टुकड़ा किए, अब एक टन सील के 4 टुकड़ा छोटे छोटे। बोले उठा लो बेटा अपना अपना हिस्सा उठा लो, और सिर में पटक अपना सिर ही फोड़ डाल। किसी को फायदा है इसमें? किसी को फायदा होंगे ना? क्या मिलेंगे बताइए? इसलिए थोड़ा सोचा करो, समझा करो। शास्त्र कहते, वेद कहते, बंटवारा तो सबके घर में होना है, अब वो आज भी कर ही रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सी नियम संयम सहस ऐसा ही कथा शास्त्र कहते हैं। मन में हो प्रेम हो अगाध। दुर्योधन को बहुत समझाए, 100 भाई यार आप लोग 100, वो 5 हैं, 5 ही गांव दे दो, ज्यादा नहीं, जिंदगी चल जाएगी। भगवान स्वयं समझाए, 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। कितने? 5 भाई हैं, 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। बिगड़े पांडव की किस्मत संवर जाएगी, बिगड़े पांडव की किस्मत बदल जाएगी। दुर्योधन 5 भाई है, 5 ही गांव दे दो, जीवन चलेंगे, जीवन ही बदल जाएंगे, झगड़ा ही नहीं होंगे। नहीं दोगे तो याद रखना, मत कर तू अभिमान दुर्योधन, मत कर तू अभिमान, एक दिन ये मिट जाएगी ये झूठी तेरी शान। ये शान ही मिट जाएंगे। विफल हुए सबके यतन बचन कोई द्वार, अब करेंगे फैसला तीर धनुष तलवार। ए दुर्योधन, ये तलवार हिस्सा बांटा खातिर झगड़ा लड़ाई मत करो, जबरन मारपीट, धनुष बाण मत चलाओ, तलवार मत, एक दूसरे को मारोगे मरोगे क्या, कुछ फायदा है? इस संपत्ति खातिर मर जाओगे, मेर मिटोगे। बहुत समझाए भगवान। 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए, 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। बिगड़े पांडव की किस्मत संवर जाएगी, बिगड़े पांडव की किस्मत बदल जाएगी। बोले झगड़ा तो होंगे, झगड़ा तो करेंगे,
आप तो 5 गांव के बात करते हो कन्हैया, सुई के नोक के टोक, सुई के नोक के टोक बराबर जमीन नहीं देंगे। जो करे सो करे, पांडव कर ले। हम 100 हैं, वो 5 है, मर जाएंगे। भगवान के आप मार डालोगे, आप उसको मार डालोगे। दुर्योधन शर्म करो, शर्म। नाव तो ही नहीं, पतवार लिए बैठे हो। भगवान की वाणी, अरे नाव तो ही नहीं, पतवार लिए बैठे हो। अरे कार तो ही नहीं है, पेट्रोल लिए बैठे हो। नाव तो ही नहीं है, पतवार लिए बैठे हो। अरे कार तो ही नहीं है, पेट्रोल ले बैठे हो। उस शेरनी के क्या शिकार करोगे चिड़ी मार, उस शेरनी के क्या शिकार करोगे चिड़ी मार। अरे हाथ में तो दम नहीं, तलवार लिए बैठे हो। हाथ में तो दम नहीं, तलवार लिए बैठे है। दम, हाथ में दम है, तलवार के लिए दम चाहिए। दम, क्या बात कर रहे हो। इसलिए शिकार मत करो, अब मर जाओगे, पूरा फैमिली ऑलराइट हो जाओगे। राम एक दुर्योधन, 2 रास्ता है पापुन के, पापुन के 2 रास्ता है, कौन महंगा और कौन सस्ता है। कामा जावे सुन ले रे इंसान, तोर भला करे भगवान। एक रास्ता में रावण चलिस, दी के दिया बुझागे। याद कर, तोरे कसूर चलिस रावण। एक रास्ता में रावण चलिस, दी के दिया बुझागे। दी के दिया बुझागे दुर्योधन, दी के दिया बुझागे। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1 नहीं बाचिस। पूरा राइट है कि नहीं है? राइट होइस ना, तो तोरो पूरा 100 भाई में 1 नहीं बाचो, पूरा राइट हो जाओ। 1 नहीं बाचो, अभिमान मत कर यार। दुर्योधन कितना ही हम 100 जनन, उन 5 का करही। अरे हमर का करही, हम 100 हम और 5 मार डरबो, मर जे। भगवान के सिवा युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, दिमाग लगा था, मर जाइए, तय मर जाए बेटा। युद्ध अंत में हुए, महाभारत छिड़े। धृतराष्ट्र जन्मांध है और संजय नाम के मंत्री हैं, उसको दिव्य दृष्टि प्रदान किए। घर बैठे आंखों देखा हाल बता रहे। पूछे धृतराष्ट्र, पूछे संजय ये बताइए क्या कर रहे हैं वहां पर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सवा माम का पंडवस्य किम कुर्वन्ति संजय। ऐ संजय क्या कर रहे हैं वहां पर। बोले महाराज बस युद्ध छीनने ही वाले हैं। और आपके बेटा की तरफ कौन है? बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह आचार्य और अश्वत्थामा कर्ण विकर्ण, बड़े बड़े योद्धा आपकी तरफ, बेटा की तरफ। और पांडव की तरफ, पांडव की तरफ कौन है? भगवान सारथी बने, कृष्ण भगवान सारथी। धन्य अर्जुन के भाग देखिए, भगवान सारथी बने, भगवान को आगे में रखे, अर्जुन पीछे में है। और जो भगवान को आगे में रखते हैं उसके काम ही बन जाते हैं। जैसे अभी आप जितने बैठे हो भगवान के आगे में रखे कि नहीं, भगवान भगवान आगे में, आप लोग उनके चरण विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। यही बैठने का ढंग है। कभी भी बैठे तो जहां मेरे भगवान हैं उनके चरण विग्रह के हम दर्शन करते रहे। यही बैठने के नहीं, हम मंदिर में जाएं तो जहां मेरे भगवान के चरण है वो चरण विग्रह के दर्शन करें। अर्जुन आज भगवान को सामने में रखे, अर्जुन भगवान को सामने में रख ले, जैसे आप सामने में रखे बैठे। भगवान सारथी बने और युद्ध पहले शंखनाद हुए, शंख बजाए। पंजन्यम हरि केशव दे दत्तम धनंजय। भगवान शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं। पंजन्यम हरि केशव देव दत्तम धनंजय। भगवान पंजन्य नामक शंख, अर्जुन देवदत्त नाम की शंख फूंक रहे। अर्थात शंख यानी होशियार, सावधान, खबरदार, युद्ध छीनना है। ये धर्म अधर्म के बीच के झगड़ा है, पाप पुण्य के बीच के झगड़ा है, सत्य सत्य के बीच के झगड़ा है। इसलिए भगवान चेतावनी दे रहे हैं। अर्जुन कहे महाराज एक बार रथ ले चलो ना, रथ ले चलो, देखना है किसके साथ युद्ध करेंगे, किसके साथ लड़ना है। भगवान ले गए बीच में, मैदान के बीचों बीच। अर्जुन देखे किसको? आचार्य जो पढ़ाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, पितामह भीष्म पितामह जी खड़े सामने, ससुरा ससुर है, मातुला मामा है, सहोदरा भाई है, इनके साथ युद्ध करेंगे कन्हैया, इनको मारेंगे। बोले हाँ इसी को मारना है। कैसे मारे? भाई है ये तो रिश्तेदार है, अपने रिश्तेदार के साथ युद्ध करें।
कन्हैया, और इसको मारने के बाद हस्तिनापुर के राज्य कौन कहे, हमें तो कोई स्वर्ग का राज्य कहीं ले लो, और इसको मार दो तो हम नहीं मारेंगे। भगवान की सुबह कहां से कहां दिमाग लगा रहे हो। हस्तिनापुर के माटा हिस्सा मिल नहीं रहे हो, स्वर्ग की बात कर रहे हो, सपना देख रहे हो, मन के लड्डू खा रहे हो। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग के, पहले हस्तिना के ले, हस्तिनापुर के हक ले, माटा ले। अर्जुन, एक कायर जैसे बात मत करो, एक कायरतापूर्ण बात है। तो सही पुरुष होते हैं ना, जो सिपाही होते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में निष्जीवन सफल बना जाए। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, उसको कहते हैं सिपाही। तो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। आपके जैसे कायर जैसे बात नहीं करते। युद्ध के मैदान में आए हो, तो सिपाही का धर्म क्या है? देश है पुकारता पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। ये सच्चा सिपाही है। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, वो डरते नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे कई अमर शहीद हुए हैं। आज हम जो सुरक्षित हैं वो शहीद के खातिर हैं। क्या आज भी हमारे सिपाही जो डटे अपने प्राण के बाजी लगा के, जान की बाजी लगा देते हैं, आज हम सुरक्षित हैं, उस सिपाही के खातिर हैं। वीर सिपाही देश के लिए जीते हैं, वो देश के लिए अपना प्राण ही समर्पण कर देते हैं। आज कई ऐसे ऐसे हमारे वीर सिपाही हैं जो प्राण इस धरती के लिए, वतन के लिए जो प्राण दे चुके। अर्जुन, एक नहीं अनेक ऐसे वीर सिपाही को, अमर शहीद को हम प्रणाम करते हैं इस व्यास मंच से। आइए, और एक गीत, ये देशभक्ति गीत उन्हीं अमर शहीद के लिए समर्पित है, याद करते हुए आइए नमन करें, प्रणाम करें व्यास गद्दी से, जो देश के लिए अपना प्राण दे दिए। मेरा कर्मा तो मेरा धर्मा तो, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अमर शहीद हुए ये वतन के लिए, अपने जो प्राण की बाजी दिए, प्रणाम व्यास गद्दी से नमन करते हैं। दिया है जागी दे
वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानता। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे। तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे बस। जलवा तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। हुस्न तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े है, हुस्न तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े है, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, हर पैसा है तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। क्या रहे? ये भजन ये देशभक्ति की समर्पित रहे हमारे इस जवान के लिए, उस नौजवान जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दिए। भगवान कहते हैं, इसको कहते हैं सिपाही। ये हैं सिपाही जो डरते नहीं है, वो लड़ते हैं अपने मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए लड़ते हैं। वो पता नहीं कितने दुश्मन को मारते हैं, क्या उसको पाप लगते हैं क्या? वो मर भी जाते हैं ना तो शहीद हो जाते हैं। अमर, जिसको अमर शहीद के नाम से जाना जाता है, वो अमर हो जाते हैं। तो लड़ते लड़ते अपने देश के लिए प्राण दे दे, साधारण इंसान नहीं है, अमर है, अमर। अर्जुन क्या बात कर रहे हैं, कायरतापूर्ण बात। और सचमुच प्यारे, आज हम सुरक्षित हैं, अपने घर में हैं, तो उन्हीं वो नौजवान के खातिर अभी भी डटे हैं, सीमा में लगे हैं, अपने घर द्वार त्याग देते हैं, परिवार को त्याग देते हैं। कई बहू बेटी वो लोग लड़ते लड़ते अपने देश के लिए प्राण की बाजी लगा देते हैं, अपने प्राण ही दे देते हैं। कई बहू बेटी आज भी उनके मांग सुने हो जाते हैं, सुने पड़ जाते हैं। उसको अमर शहीद कहते हैं। धन्य प्रणाम नमन करते हैं देश, हम उस नौजवान के लिए, जो सिपाही के लिए, अपना प्राण के लिए, देश के लिए प्राण लगा देते हैं, जी जान देते हैं। और आप क्या कर रहे हो अर्जुन? कहते मारेंगे तो मर जाएंगे, पाप लग जाएंगे। हस्तिनापुर का राज्य कहे, कौन कहे हम स्वर्ग के कोई राज्य देंगे, तो फिर भी नहीं लेंगे। ये कहां से कहां पहुंच गया। शत्रु को कभी छोटे नहीं समझना चाहिए। युद्ध में
प्रथम सूत्र है, पहले शत्रु को कभी छोटे मत समझे, शत्रु को अपने से बड़े समझे, तभी विजय प्राप्त करेंगे नहीं। और जहाँ कमजोर समझे, कभी कभार देखना आप लोग, जीतते जीतते प्रत्याशी हार जाते हैं। वो जीतते जीतते हारते क्यों है? इसलिए हार जाते हैं कि समझते सामने वाले कमजोर हैं, उनकी कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और इतना अभिमान कर बैठते हैं। वो जीतते जीतते ही हार जाते हैं, तो हार जाते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए अर्जुन शत्रु को कभी छोटे नहीं समझना। अभी ये तो स्टार्टिंग, शुरुआत भी नहीं हुआ। उठो उठो उत्तिष्ठ। अब यहाँ पर अर्जुन सो गए, देखें परिवार को मोह रूपी निद्रा में सो गए, अर्जुन मोह रूपी निद्रा में सोए। भगवान जगा रहे उसको, ज्ञान रूपी निद्रा से उसको ऐसे मार रहे हैं भगवान, ज्ञान रूपी निद्रा में उसको जगाने के प्रयास कर रहे हैं। भगवान उठा रहे हैं, उठ अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो ना, ये कैसे सो गए आखिर, मुंह में फंस गए आप। और आप कहते हैं मारेंगे तो मर जाएंगे ना, आपके पास ताकत है, मार डालोगे। अरे आप आत्मा शरीर को एक ही समझ गए आप। ये शरीर आत्मा एक नहीं है, अलग है। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है अर्जुन। अब यहाँ पर ज्ञान मार्ग की भगवान बताना शुरू किया। वैसे गीता में बहुत सारे मार्ग है, 3 मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है, एक ज्ञान, एक कर्म, एक भक्ति। मार्ग तो बहुत है। यहाँ से रायपुर जाने के कई रास्ते हैं। यदि रायपुर जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से बैठ जाइए, आप बेमे तरह से सिमगा होते निकल जाएंगे, नरसिंहावत रायपुर। और जाना चाहते तो बेमे तरह से बेरला के भी रास्ता है, बेरला तरफ से भी रायपुर जा सकते हैं। और जाना चाहते तो सीधा बेमे तरफ से धमधा निकल जाइए, वहां से अहिवारा होते भी रायपुर जा सकते हैं आप। और जाना चाहते हो तो सीधा यहाँ से दुर्ग जाइए, दुर्ग से डायरेक्ट भिलाई से रायपुर चले जाएंगे। एक रास्ता क्या, एक रास्ता बताइए। मार्ग तो बहुत है, लेकिन हम वो रास्ता में जाएंगे जो हमें बहुत जल्दी पहुंचा जाए, बहुत जल्दी, कम समय में और कम पैसे में, किलोमीटर भी कम पड़ जाए, समय भी लग जाए, बहुत कम समय लगे, वो रास्ता ज्यादा अच्छे है। रोड भी एकदम फोर ले रहे, साफ सुथरा रहे, उबड़ खाबड़ मत रहे, अपर डिपर, ऐसे हम रास्ता। ऐसी गीता में बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन 3 मार्ग महत्वपूर्ण है, ज्ञान, कर्म, भक्ति। 3 मार्ग की चर्चा के बस संक्षेप में करेंगे। और गीता कैसी कथा है, अध्यात्म से भरे कथा है। सुनत कैसे सूझ जाते हैं। गीता में अधिकांशता नींद आते है। अभी राजा रानी कथा नहीं है, ये कोई राजा रानी की कथा नहीं, गीता की कथा। गीता अध्यात्म से भरे कथा है। तो एक प्रयास करेंगे एक सरल भाषा में, साधारण भाषा में, सहज भाषा में, एक सिंपल भाषा में, ताकि अब तक पहुंचे, बात समझ में आए। और आपको क्या गीता सुनाए। परम यहाँ पर विद्वजन बैठे हैं, मेरी माता पिता तुल्य बैठे हैं, भाई बहन के रूप में सभी। आप तो परम ज्ञानी, परम विद्वान जी हैं, आपको क्या गीता सुनाए कि प्रयास रहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, आपकी सरल भाषा में बात समझ में बहुत जल्दी आ जाए। भगवान समझा रहे ज्ञान मार्ग। अर्जुन आप कहते हो, आपके दिमाग में से कैसे आ गया कि मारेंगे तो मर जाएंगे। और हमारे बीच आप सभी की जनप्रिय, सभी जानते हैं, बताने का एक ताली के साथ सम्मान करें बिना कहे बोले। बड़े भैया जी आगमन इस व्यास वंश से और दिवांगन परिवार से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप कीमती समय यहाँ पर दे हमारे परम सम्मानी आप आइए, थोड़ा दो शब्द कुछ कहें भैया धर्म। नहीं, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट निवेदन। प्यारा गीता एक अध्यात्म से भरी कथा है, और इसमें इतना आसान नहीं, कोई राजा रानी की कथा नहीं है जो ऐसी साधारण लगे। आप आध्यात्मिक कथा, फिर भी प्रयास करेंगे ना, आपको एक सरल भाषा में बताएं। ज्ञान मार्गी
भगवान बताएं, जिसको भाई कह रहे हैं दुर्योधन को भाई ना, ये भाई नहीं है बल्कि दुर्योधन एक कसाई है, कसाई जिसको भाई कहते हो आप, सगे भाई। ये दुर्योधन सगे भाई ने एक नंबर के कसाई हैं। और भगवान इसको समझाने के लिए ज्ञान मार्ग के बाद बहुत सुंदर एक ज्ञान की बात बताएं, समझ जाओगे भाई किसको कहते हैं। ये भाई कौन है? दो भाई रहे, सुनो ध्यान से। भगवान ज्ञान मार्ग की बात बताएं। दो भाई रहे, बड़े भाई छोटे भाई। और बंटवारा जब नंबर आए ना, बंटवारा के जब नंबर आए तो बड़े भाई कहे कैसे बांटेंगे, हमारे संपत्ति जो है माता पिता जो दिए हैं उनमें से केवल 3 ही चीज रखें। एक है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को कैसे बांटेंगे, भाई 2 हैं रे, अब ब्लैंकेट 1 है। तो बड़े भाई पर दिमाग ज्यादा है, भगवान के ध्यान से सुनना अर्जुन, बड़े भाई में दिमाग ज्यादा, छोटे में कमजोर। तो बड़े बांटा करा था हिस्सा कि जा भाई याद रख बे, ये ब्लैंकेट दिन में तोड़, दिन भर तोड़, रात भर मोर। वही कोनो भाई से बांटने वाला। क्या दिमाग लगाए बड़े भाई, क्या दिमाग है। कहते जाओ, अब घर में एक ब्लैंकेट, भाई हम 2 हैं, दिन भर ब्लैंकेट तोड़, दिन भर तोड़, रात भर मोर। ठीक है, मंजूर है। छोटे की ठीक कहा था भैया, बने देवा तक का दिन भर मोला देवा था, सराते भर धरबे। ब्लैंकेट को बांट दिए, चादर, एक चादर बढ़ गए। अब एक गाय, अब गाय को कैसे बांटे भाई, बड़े फिर दिमाग लगाए। छोटे एक गाय हूँ बाय, गाय एक है बाय, कैसे बांट भाई। तो जा छोटे का याद रखबे रे, ए गाय तोड़, और गाय जन्मी तेन बछरू तोड़, और बछरू ऊ जन्मी गाय जन्मी तेन तोड़, अरे जटका बछरू तोड़, गाय जटका गैया बछरू जटका सब तोड़, और गाय जन्मी तेन दूध भर मोर। ठीक है, ऐसने भाई वही कोनो, ऐसने कोनो बाटा थोड़ी। देख रे छोटे, मैं ओ बड़े भाई हूं, सब ला देवा था तोला, गाय के सब कुछ तोड़, जत का बछरू आई सब तोड़, सिर्फ जन्म जही दिन दूध भर मोर। छोटे की बढ़िया देवा था भैया, सब लोग वही देवा था, जगत में काय रखा था। दुनिया गाय क्यों रखते हैं, बोले दूध के लिए गैया रखते हैं। क्या दिमाग पाए बड़े भाई, भगवान के समझ में आ रहे हैं अर्जुन। अब भाई कहते हो, भाई है कसाई है, इसको भाई कहे, ये भाई नहीं, एक नंबर के कसाई है, कसाई। गाय बढ़ गए, ब्लैंकेट बढ़ गए, बच गए आम के पेड़। अब इसको कैसे बांटे भाई, 3 ही संपत्ति हमारे पूर्वज के हैं। अब आम को पेड़ को कैसे बांटे। अब एक पेड़ भाई 2 हैं, जा रे छोटे का नाम लेवे रे, आमा के पेड़ है तोड़, ये पाना पता हुआ तोड़, वो शाखा भी तोड़, यहाँ तक फूल ही तेनो तोड़, फर भजई तेनो आमा, फर जई तेन मोर, फर ही तेन सिर्फ मोर, बाकी सब तोड़, पाना पता हुआ डारा जड़ चेतन सब तोड़, फर ही सिर्फ आम के फल वो मोर। छोटे लैसे लगा जना मना, बड़े भाई साहब ला देवा थे। अब बोले भी स्टाइल, ये आम के पेड़ तोड़, ऐसे लंबा बोलती, और या के आम के पेड़ तोड़, पाना पता हुआ तोड़, फूल भी तोड़, और जब अपन नंबर आती ना, फाला मोर, दम धीरे से बोलती, फाला मोर। जना मना कुछ लेवत नहीं थी से, पूरा पूरा छोटे भाई लेवत। वाह रे बड़े भाई, क्या दिमाग पाए। अर्जुन कहे, अब कैसे बड़े भाई ये बताइए, क्या इसको भाई कहोगे आप? कुछ समझ में आए अर्जुन? अर्जुन कुछ समझे आप? छोटे भाई दिमाग खराब हो गए, मर मर के सेवा करते हैं, कुछ मिलते नहीं है। गौ माँ की सेवा करते हैं, दिन भर चराते हैं, घुमाते खिलाते पिलाते हैं, और जब गैया कि जैसे दूध के नंबर तो छोटे बड़े भाई के, आम के पेड़ को छोटे से बड़े किए, फले तो बड़े भाई खाए, तो छोटे को क्या मिल रहा है बताइए। दिन भर चादर को लिए घूम रहे, बेचारा इधर उधर दिन भर घूमते हैं, रात के बड़े भाई सो जाते हैं, तो छोटे को कुछ फायदा है इसमें? क्या फायदा है? एक दिन परेशान हो गए छोटे भाई, पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी क्या करें, ऐसे हमारे बड़े भाई ऐसे से किए, अभी भी समय है, एक काम करना, चादर दिन में आपकी। बोले हाँ, तो दिन भर पानी में डाल दो, पानी में डुबो दो, पानी में डुबो रखना, देखते हैं आपके बड़े भाई कैसे रात में उठते हैं। दिन भर तो आपके चादर, तो बड़े भाई क्या, छोटे भाई क्या कि उस चादर को पानी में डाल ली, डुबो दी, दिन भर छोटे भाई डुबो रहते हैं। शाम के देते हैं बड़े भाई, बड़े भाई जान डरी, छोटे गुरु मिल गए रे, गुरु, छोटे गुरु मिल गए। आखिरी में कहे, बोले भाई दिन में भी रख ले यार चादर को, रात में भी रख ले। वही अलगैया जैसा जन्मे, और 6 बजे भैया बड़े भैया दूते हैं गैया, 5 ही बजे बछरू को ढील दिए,
अब तो रोज पिलाते हैं, गैया पिला देते हैं, बछड़ू बड़े पी लेते हैं, गैया पिलाते हैं। बड़े भाई को कुछ ही मिले, जान के इसको गुरु मिल गए। कहने का मतलब यही है, भगवान इसको समझा रहे, समझ मेरे भाई समझ यार, ये कोई भाई नहीं है। दुर्योधन को भाई कहते हो, कसाई कसाई, और आप कहते हो मारेंगे तो मर जाएंगे, क्या मार सकोगे? आपके पास ताकत है, आपके पास कोई बल है, आपके पास कोई शक्ति है? आत्मा शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप समझ नहीं पाए। न जायते मृत्यु कदाचित न भूत्वा भविता न भुवः अजो नित्यम शाश्वत पुराणे। अर्जुन आप क्या मारोगे? आत्मा कभी नहीं मरते, मरने वाले हैं। तो इस शरीर मर जाते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने। महाराज का लिखते हैं ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बने। क्या कैसे बने? सिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। सिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। सिति 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 जल पावक गगन समीरा। पंचर चितया अधम शरीरा। पंचर अधम शरीरा। पंचर चितया अधम शरीरा। पंचर चितया अधम शरीरा। ये शरीर बने 5 तत्व से, जो बने एक दिन बिगड़ जाते हैं। जो बने हैं उसको बिगड़ना ही पड़ता है। जिसको आना पड़ा उसको जाना पड़ा। अर्जुन इस शास्त्र कहते हैं, और हम शास्त्र के नियम में बंधे हैं। प्रकृति के जो नियम बनाए उस नियम में हम सभी बंधे हैं। इसलिए अर्जुन ये शरीर और आत्मा जब एक समझ रहे अलग है, एक नहीं है। वसांसी जीर्णानि यथा इव, याद रखना। इस शरीर आत्मा के संबंध कैसे है? इस शरीर आत्मा के संबंध जैसे पुराने शरीर को पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़े धारण करते हैं। कब? वो फट जाते हैं, सड़ जाते हैं, तब नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार आत्मा करते हैं। वसांसी जीर्णानि यथा इव नवानि गृहाणि नरो प्राणि। नया कपड़े पहनते हैं ना, पुराने कपड़े को त्याग करके फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाके धारण कर लेते हैं। तो आत्मा कहाँ मारे? आत्मा को आप तक से कोई मारे नहीं है। नैनम छन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नश्चन करे दंता पुनः सस्यति मारुता। आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी मरते नहीं है। तो जन्मे नहीं लिए तो मरेंगे कैसे फिर? न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। नैनम छिन्दति शस्त्राणि, काटने की शक्ति नहीं है अस्त्र शस्त्र। नैनम दहति पावका, अग्नि जला भी नहीं सकती उसको, जल गीला भी नहीं कर सकते। हम उसको उड़ा नहीं सकते। उसका नाम आत्मा है अर्जुन। और आप क्या कर रहे हैं? मर जाएंगे, मर जाएंगे, हम मार डालेंगे। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जय जय। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय। याद रखना, जहां पर सुख है वहां पर दुख है, जहां पर दुख है वहां पर सुख, जहां लाभ वहां हानि। ये भी याद रखना, जहां जय वहां पराजय। अर्जुन इसको बराबर समझे। भगवान ज्ञान मार्ग की बात बता रहे हैं, और ज्ञान मार्ग के बाद बताते बताते फेल खा गए हैं। अब दूसरा मार्ग आए, कर्म मार्ग। दूसरा मार्ग फिर वहां पर भगवान कर्म मार्ग का प्रयोग करते हैं। शायद इसमें समझ जाओगे अर्जुन, इसमें आपको समझ में आएंगे। और कर्म मार्ग, अब भगवान ज्ञान मार्ग तो फेल खा गए मेरे भगवान। श्री राधे। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय आशीष भी आए हुए हैं। तो आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आशीष भैया से मैं बात पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप आइए, भगवत जी को प्रणाम कीजिए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।
और उनके साथ में जिनके उनके साथी गण आए हुए हैं, मनोज अंकल और जितने भी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आए एक बार। और हमारे इस आयोजन में आने के लिए आशीष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बेमेतरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी का आगमन हुआ है। जोरदार एक बार करताल ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया जाए एवं उनके साथ जितने भी आए हुए हैं साथीगण, उनका भी स्वागत किया जाए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे इंटरनेट क्षेत्र के लोकप्रिय यूट्यूबर श्री राजन देवांगन जी से निवेदन है कि वह माननीय विधायक जी का साल निवेदन कर स्वागत करें। जोरदार तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय विधायक जी से निवेदन है कि वह हमारे जितने भी आए हैं श्रोतागण, उन सभी को अपने अमृतमय वाणी से 2 शब्द आप्लावित करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दिवंगत परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं व्यास गद्दी को नमन करता हूँ, महाराज जी के चरण में सादर प्रणाम करते हुए आप सबको सादर बधाई, सादर शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। विशेष रूप से मैं दिवंगत परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ और श्री कृष्णचंद्र भगवान जी से कामना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के ऊपर बना रहे और जिस उद्देश्य के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, भगवान आपके सभी मनोकामना पूर्ण करे। आपके ऊपर विशेष रूप से भगवान की कृपा बनी रहे और आप सबके माध्यम से हम सबको भी अवसर मिला है, विशेष रूप से बेमेतरा शहर वासियों को, कि हम सबको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का अवसर यहाँ पे मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनने से ही कई जीवन के पापों का नाश हो जाता है और हम अगर उनको अपने जीवन में उतार दें तो हमारे जीवन का उद्धार संभव है। तो आप सबको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवंगत परिवार को पुनः शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आप सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बने रहे, नव वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको शुभकामनाएं। व्यास पीठ को नमन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय विधायक जी का। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि वह कथा क्रम आगे बढ़ाएं। आइए भजन आप सभी भाव के साथ श्रवण करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाए को, डाल डाल फल फूल में श्री राधे राधे हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
भगवान ज्ञान मार्ग बताते बताते फेल खा गए। आज अर्जुन को जगा रहे, उत्तिष्ठ उठो अर्जुन। तो भगवान फिर कर्म मार्ग अपनाए, इसमें समझ पाओगे कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलते। किसी को कुछ मिले? किसान भी खेती करते हैं, कितना मेहनत करते हैं किसान, इतना मेहनत करते हैं। कौन गर्मी, कौन सर्दी, कौन वर्षा, पूरा जी जान दे के काम करते हो, तो भगवान इसको कुछ देते हैं। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेंगे, याद रखिए। अर्जुन उत्तिष्ठ उठो, आपका धर्म क्या है, कर्म क्या है? बिना कमाए खाए कुछ मिली, इसलिए भगवान ये सुंदर बता रहे हैं, गेहूं लगावे तो आटा खावे। आटा कब खावे? एक कर्म मार्ग के अंतर्गत भगवान बता रहे हैं सरल भाषा में। गेहूं लगावे तो आटा खावे, अब बबूल लगावे तो कांटा, बबूल ये लगावे तो कांटा पावे, और गेहूं लगावे तो आटा, और बकरी लगावे तो भाटा खावे। भाटा लगावे तब खावे का, बकरी भाटा लगावे तब खावे, और नहीं लगावे तो काला खावे। बकरी लगावे तो भाटा खावे, गेहूं लगावे तो आटा खावे, और बबूल लगावे तो कांटा खावे। और मिलजुल कर रही वे बने बने कमावे तो बाटा बाटा पावे। और ज्यादा को जीवन में अत्याचार करबे तो घाटा खावे। अत्याचार करबे तो घाटा नहीं खावे, अब कुछ करबे नहीं के बाद घाटा नहीं तो खा। इसलिए अर्जुन उठो ना,
औ को जन मस्ती ज्यादा करते ना तो मन चाटा खाते, फिर ज्यादा मस्ती करते तो आदमी मार खाते कि चाटा है कि ना, ज्यादा मस्ती करे चाटा नहीं फिर घाटा है। काम दाम करबे तो बांटा है, गेहूं लगावे तो आटा है, बम्बू लगावे तो कांटा है, बकरी लगावे तो भाटा है। भगवान की समझ में ये करे लगते करेबे तब होते। कर्म क्षेत्र है, थाली में चावल परोस दिए कि खा, तो डायरेक्ट मुंह नहीं आएंगे ना, उसके लिए कर्म करना होगा। ये भी कर्म है, हाथ चलाना भी कर्म है, और मुंह तरफ ले जाना भी कर्म, इसको भी कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं ये भी कर्म है, यहाँ बैठना भी कर्म माना गया है। भगवान को पाने के लिए तो बैठे हैं क्या? इतने देर बैठे रहते हो आप लोग 6 घंटा 7 घंटा। काली जी और इसने आग बैठ बे, हिम्मत बैठ बे, काली बैठ जाबे नहीं बैठाते, ये बैठा दे, ये बैठाते हैं, भगवान बैठा देते। तो बैठना भी कर्म है, भगवान को पाने के लिए बैठे हैं, ये भी कर्म है। भगवान का भजन करना भी कर्म है, कथा सुनना भी कर्म है, नाम लेना भी कर्म है, माला जपना भी तो कर्म है यार, करना पड़ता है। अर्जुन मन के लड्डू खाए से कुछ नहीं होंगे, इसको ऐसा कर देंगे और कर देंगे, इसको मार देंगे मर जाएंगे, हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, चाहिए से कुछ नहीं होंगे। आज भी कितने हम चाहता हम चाहते ऐसा कर देते, काबा नहीं चाहता, चाहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है मेरे प्यारे। सत्संग स्वयं करना पड़ता है, ये सेती पेती नहीं चले, सत्संग दान स्वयं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मोर सेती तो भागवत सुन ले, मोर सेती तो तोर सेती भागवत नहीं सुने, वो सुनी तो अपने सेती सुनी, ये सेती नहीं चले भागवत का। ये 4 चीज को स्वयं करना पड़ता है, जन्म स्वयं लेना पड़ता है, मृत्यु स्वयं मरना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मौत ऐसा कि भाई अभी नहीं मरा यार तो मोर सेती मर जा, और मैं बाद में तोर सेती मरूं, उसने वही कहा तोर सेती मोर सेती, अभी टाइम ही नहीं मरेगा तही मर जा, और बाद में तो टाइम मरे आई समय आई तो दिन में मर जाओ, ऐसा नहीं है। 4 चीज स्वयं करना पड़ता है, जन्म मृत्यु सत्संग दान, ये स्वयं करोगे प्यारे। किसी के बदौलत या किसी के माध्यम से या किसी सेती मेती नहीं चले। भगवान के उत्तिष्ठ उठो अर्जुन, क्या बात कर रहे हो? कर्मण्येवाधिकारी फले कदाचन, याद रखना ये कर्म क्षेत्र है, बीज बोए बबूल का आम कहां से होए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो फल चाखा। भगवान समझावा थक गया, अर्जुन सूत गए मोर की निद्रा में, भगवान जगावा उत्तिष्ठ उठो ना, नहीं पूछी अर्जुन। अब अंतिम मार्ग है भक्ति मार्ग, अब भक्ति में शक्ति मेरे प्यारे जो जी को जगा देते, अंतिम मार्ग बच जाते भक्ति, भक्ति में शक्ति है जो जी को जगा देते, भक्ति में पावर है। अर्जुन को जगाने के लिए भगवान अंतिम मार्ग अपनाए। भगवान कहे आप क्या मारोगे अर्जुन, आपके पास क्या ताकत है, आप क्या करोगे? संसार में जो कुछ करते हैं हम करते हैं, देखना चाहते फिर हम कौन है? भगवान अब दिखा रहे हैं, स्वरूप को दिखा रहे हैं, अब जान लो फिर हम कौन है। संसार में आते क्या कैसे आते हैं? देखो अर्जुन हम कौन है जानना चाहते हो? दुनिया में राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो समझ जाओ, आज अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, विराट स्वरूप तो क्यों दिखा रहे हैं आपको? अपना नारायण का अवतार, इसलिए हम आते हैं संसार में। कब? संसार में याद रखना, कब आते हैं? जब जब होय धर्म के हानि, पाहे असुर अमित अभिमानी। जब जब होय धर्म की हानि, पाहे असुर अमित अभिमानी, पाहे असुर अमित अभिमानी। हम कब आते हैं संसार में? यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति भारत। केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा। जब जब होए धर्म ज्ञानी बारे असुर अमित अभिमानी, तब तब प्रवृत्त शरीरा
हरहु दया निधि सज्जन पीरा तभी संसार में आते हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतः। ऐ पार्थ अर्जुन, जब जब धर्म के ऊपर आ जाए पाप बढ़ जाते हैं, गौ ब्राह्मण को दुख देते हैं, संसार के लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर असुर हो जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए हमको आना पड़ता है। धर्म खातिर धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म खातिर हम आते धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं अर्जुन, एक युग में नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और कितने युग में आ चुके हैं, और कई बार आ चुके हैं। और आप जानते कौन हो? आप नर नारायण का अवतार हो। आप जीत भी जाओगे तो हमें क्या फायदा है, आप हार जाओगे तो हमें क्या घाटा है। हम इसलिए आपको समझा रहे हैं धर्म के प्रतीक हो और धर्म की जीत, धर्म को साथ देते हैं हम, अधर्म के नाश धर्म की जय। इसलिए अर्जुन आपको जगा रहे हैं और हम जानना चाहते फिर कौन है भगवान, अपना विराट रूप दिखाएं। प्रेम से बोल विराट भगवान की। भगवान विराट रूप दिखाएं, क्या देखे अर्जुन? भगवान के दिव्य शरीर में ही संसार है, उन्हीं के शरीर में युद्ध का मैदान है, वही घर द्वार है, वही तालाब नदी है, क्या नहीं भगवान के शरीर ब्रह्मांड है। अर्जुन स्वयं देख रहे अपने स्वरूप मैदान, देख रहे युद्ध का मैदान। अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हो दिख रहे हैं, अरे आप प्रभु आप यहाँ हम हैं? बोले हाँ। आपके हृदय में? बोले हाँ। सब में हम हैं, हम में सब हैं। ब्रह्म सत्यम जगत एक ही तो हम ही सही है, और कौन बताइए? इस संसार को हम ही बनाए, जन्मदाता हम है, सृष्टि करता हम है, पालन करता हम है। हम ही संघ में पंजन्य नामक संघ हम है। जितने भी राक्षस राज हैं उनमें से दैत्यराज हिरण्यकश्यप हम हैं, भक्तराज प्रहलाद हम हैं, ध्रुव हम हैं, नारायण हम हैं, नर हम ही हैं, मनु शत्रुपा हम हैं, हम ही जल हैं, हम ही थल हैं, इरावत हाथी हम हैं, उसरवै नाम के घोड़ा हम हैं। बताइए हमसे कोई अलग है? वनस्पति में पीपल पेड़ हम हैं। जो कुछ देख रहे हैं रामायण गीता भागवत पुराण वेद शास्त्र सब हम हैं, हमारे सिवाय कुछ नहीं। अर्जुन के ओ प्रभु धन्य प्रभु, आप तो जगत के मालिक हो, आप सर्वेश्वर हो। आज हम जान गए प्यारे, जबरदस्ती कहाँ का दिमाग में लगा रहे, बिना मतलब की दिमाग लड़ाया। आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो अखिलेश्वर हो। भगवान कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मां के शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी एक बार हमारे शरण में आए जी अर्जुन, हम उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। चाहे पापी ने बल्कि महान पापी के न हो, हम अपने हृदय से लगाते हैं, उसको उतार देते हैं, उसको अपना लेते हैं, उसको त्यागते नहीं है। आज हमारे धर्म का प्रतीक हो, धर्म की मूर्ति, इसलिए हम आपको इतना सारी बात रखें। अर्जुन जाग गए मेरे प्यारे, अर्जुन गोविंद के स्वरूप को देखे तो अर्जुन जागे हैं। जो सो रहे हैं वो जाग गए। आज भगवान जगा ही देते हैं, भक्ति में ताकत है, भक्ति में शक्ति है, जी को जगा देते हैं। और जीत वहां पर सत्य की जीत। 100 भाई मारा गया तो कौरव जो अभिमानी वो 100 भाई पूरा फैमिली को ले डूबे, आर फैमिली राइट, पूरा परिवार समाप्त। 5 भाई जीत गए। आज भगवान शांत दिए, जहां पर मेरे भगवान है वहां तो जीत होना श्योर है मेरे प्यारे। तो भगवान सत्य को शांत देते हैं। सत्यम परम धीमहि सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते, याद रखना जीवन नहीं की जीत। इसलिए सत्य मार्ग में चलिए। भागवत कथा गीता के सार बात क्या है कि सत्य मार्ग में चलिए, बुराई को त्याग देना ही और अच्छाई को पकड़ लेना ही कथा है। जैसे फूलों में, याद रखना, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। आप सभी अनुभव किए होंगे, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं, अजी फूलों में कीड़े पाए जाते हैं। किसी की बुराई छोड़कर अच्छाई देखना मेरे यारों, किसी की बुराई छोड़कर अच्छाई देखना मेरे यारों। जी नर में भी नारायण पाए जाते हैं, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। कभी कभी किसी की बुराई छोड़, उसकी बुराई को छोड़ के अच्छाई देखना, आपको लगेंगे नर नहीं बल्कि नारायण है। जब कभी किसी की उंगली उठाते हैं ना, हम लोग ये भूल जाते हैं, जब किसी के लिए उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं उसकी तरफ एक उंगली, लेकिन आप देख रहे हैं आपकी तरफ कितने उंगली दिख रहे हैं? उंगली उठा के देखना, आप तो एक ही उठाए हो, लेकिन आपकी तरफ 3 उंगली देख रहे हैं। कहते हैं उनके पास मान लो एक भी बुराई है ना, तो आपके पास 3 बुराई है। इसलिए कभी किसी बुराई मत ढूंढना मेरे प्यारे, कभी किसी बुराई ढूंढना मत। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले है को, जो दिल ढूंढो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए जो भी देखना अपने आप को देखना, कभी किसी के ऊपर बुराई पर हमेशा हम लोग कभी कभी ये बुराई ही देखते रहते हैं। एक आंख अच्छाई भी देखा करो, शास्त्र कहते हैं। अर्जुन आप देखे, ये आप तो मालिक हो, अच्छाई अच्छाई आपके पास, सारी बुराई तो हमें मेरे प्यारे। आज हम जान गए भगवान शांति है। एक कथा है,
आपको क्या कथा सुनाएं। वैसे तो हम चाह रहे थे कि आधे एक घंटा बंद कर देंगे, लेकिन आपके यहाँ ऐसे कथा भाव बने नहीं चाह करके भी इतना लंबा खींच दिए। और राजा भाई कह रहे हैं 4 बजे का महाराज शोभा यात्रा है, थोड़ा कार्यक्रम में से ध्यान रखना। ठंडी के दिन हम लोग चाह रहे थे 10 बजे बढ़िया कथा शुरू कर देंगे, कल बोले भी रहे कि 10 बजे, लेकिन कई लोग 9 बजे तक नहा ही नहीं रहे। क्या बताएं, आप लोग भी बीच में लगभग 12 के बाद ही आए। ठंडी के समय से लिया कुछ नहीं है, क्षमा चाहते हैं। 10 बजे कह रहे हैं, हमारे जो देखने वाले सीधा प्रसारण वाले बिल्कुल 10 बजे तैयार हैं। 11:30 बजे कॉल कर रहे हैं, महाराज कैसे हम तो देख रहे हैं चैनल में अभी तक से दिख नहीं रहे हो। हम लोग आए नहीं, कहाँ से दिखेंगे, अभी तो कमरा में राधा रमन निवासी में है, मंच में आएंगे तब तो दिखेंगे। 11:30 तक इंतजार हम लोग किए, 10 बजे बोल रहे हैं कैसे दम लेट में हो आप लोग महाराज। हम लोग लेट में नहीं है, कई लोग नहाच नहीं है, समस्या ये लेट है। आपको क्या गीता सुनाए, परम ज्ञानी परम विद्वान बैठे हैं, पुनः इतना मैं मेरे माता पिता तुल्य बैठे हो, आप मेरे भाई बहन के रूप में हो, किसी प्रकार की गलती त्रुटि क्षमा चाहते हैं पुनः ब्याज गद्दी से। गीता कथा तो अध्यात्म से भरी कथा है, फिर भी प्रयास रहे एक छोटी सी भाषा में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और आपको क्या समझा पाए मेरे प्यारे परम ज्ञानी परम विद्वान आप सभी हैं, हमारे चैनल में भी देख रहे हैं डायरेक्ट जो सीधा प्रसारण। आप सभी से हाथ जोड़कर माफी क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं, कहीं पर त्रुटि गलती हो चाहे पूजा पाठ या संगीत में या कथा में क्षमा चाहते हैं। बार बार निवेदन प्रार्थना, बस प्रेम में कमी नहीं आना चाहिए। प्रेम जो दिए वो प्रेम सदै सदै बने रहे। आप मेरे प्यारे इतना दिल से कथा सुने, दिल से आप भगवान की सेवा किए हैं, भगवान से ही प्रार्थना आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, राधा रानी कृपा दृष्टि बरसे, पूरा घर परिवार में रोज नित्य मंगल कार्य आप जो चाह रहे हैं वो मिले। आप जो भगवान जो भी आप चाह रहे हो भगवान आपको दे, भगवान से बस यही विनती है। अब परम ज्ञानी परम विद्वान बैठे, ज्यादा कहने के हमारे पास वो ताकत भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं है, आप ही के बीच के हैं। वो प्रेम स्नेह सम्मान में कई प्रकार के कोई भी बस नहीं आए, ये चाहते हैं आप सभी से। पुनः आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, समस्त ये क्षेत्रवासी भी मित्र नगरवासी के बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और जितने यहाँ पर आए भगवत प्रेमी, बाहर गांव से भी, बाहर आसपास शहर से भी, नगर से भी आए, और जितने मेहमान आए अतिथि आए सबका बहुत बहुत स्वागत। और हम आप सबके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं जो आप कीमती समय दिए हो इसके लिए। और पुनः हमारे बड़े भैया देवांगन परिवार जो प्रमुख है परम श्रद्धेय भैया दिलीप जी, देवांगन भाभी जी श्रीमती रुक्मणी, देवांगन भाई राजन भाई, देवांगन बहुरानी श्रीमती रोशनी देवी देवांगन, और पूरे परिवार समस्त परिजन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद जो आप लोग हमें आमंत्रित किए, यहाँ पर बुलाए और आप सबके प्रेम हमें मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। क्या कहें प्यारे, हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है आपको कुछ कह पाए, बस सेवा दिए ठाकुर जी की। और आप लोग ये सेवा दी, उनका आज फल हमें बहुत ठाकुर जी आप सबका प्रेम आपके स्नेह मिले हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण धन है, पूंजी है, वो संपत्ति है। आपका स्नेह प्रेम, बस प्रेम में कमी मत आए, बस यही बार बार निवेदन है, दया मैं धारे रहूं, इतना ही कहेंगे। और भगवान की स्मरण इसी करते रहो, नित्य सत्संग करते रहो, ठाकुर जी ध्यान करते रहो, ही बचा पाएंगे। इसी के पास ताकत, इसी के पास शक्ति, अदृश्य होकर के हमें साथ देते हैं। ये मेरे गोविंद है, मेरे गोपाल है, मेरे बाकी बिहारी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन इतना धीरे नहीं कहेंगे, जोर से कहेंगे, प्रेम से कहो राधे 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 राधे, मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहो राधे 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 राधे। एक प्यारा भजन है और जो कह रहे हैं तेरे बंसी में जादू लगे कन्हैया। थोड़ा सा आपको कष्ट देना चाहूंगा कि इतनी सुंदर कथा चल रही है और बीच में आप सभी को फिर से पुनः डिस्टर्ब करने आ गया मैं। हमारे जो यज्ञकर्ता परिवारगण के जितने भी सदस्यगण हैं, हमारे मुख्य यजमान श्री दिलीप देवांगन जी एवं उनकी तस्य पत्नी रुक्मणी देवांगन जी वह स्टेज पर आ जाए, और हमारे राजा भैया और भाभी श्री रोशनी देवांगन जी से भी निवेदन है कि वह स्टेज पर आए और परम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणारविंदों में कल जो चढ़ोतरी दान है उसके फलस्वरूप चेक के माध्यम से जो राशि है वह महाराज के पावन श्री चरणों में समर्पित करेंगे। उनसे निवेदन है स्टेज पर आ जाए हमारे यज्ञकर्ता परिवारगण।
जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भाभी जी के लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे राजा भैया पत्नी सहित यहाँ स्टेज पर आएंगे। अनाउंसमेंट कर दे क्या? कल चढ़ौत्री के स्वरूप में हमारे देवांगन परिवार द्वारा परम पूज्य श्री यशवंत महाराज जी के पावन श्री चरणों में 1,11,000 रुपए मात्र समर्पित किया गया है। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की जय। एक बार जोरदार ताली हमारे भक्त परिवार के लिए सभी बताएंगे। और जितने भी YouTube के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को, कथा को, उनसे भी निवेदन है वह भी जोरदार ताली अपने घर में बजाए। श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना है कि इसी प्रकार ऐसे दिव्य सुंदर यज्ञ होता रहे और खूब बिहारी जी कृपा करें। जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। आइए इसके तत्पश्चात हमारे परम पूज्य महाराज श्री को यज्ञकर्ता परिवार गण चेक समर्पित करते हुए राशि के स्वरूप में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। आगे हमारे यह जो आप कथा सुन रहे थे वह तो साक्षात स्वरूप में था, लेकिन अंतःकरण से जो पाठ हो रहा था वह पारायण। ऐसे हमारे पारायण करता श्री रायपुर से पधारे हुए हमारे योगेश पांडे जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है इस यज्ञ को सफल बनाने में। एक बार जोरदार ताली हमारे पंडित जी के लिए। उनको भी चेक के माध्यम से 21,000 रुपए की दिव्य राशि हमारे यज्ञकर्ता परिवारगण निवेदित कर रहे हैं। आइए हमारे पंडित जी सामने आ जाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार ताली हमारे यज्ञकर्ता परिवार गणों के लिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आप इतनी सुंदर सुमधुर कंठ के माध्यम से इतनी सुंदर भजन का आनंद जो 7 दिनों तक ले रहे थे, ऐसे हमारे संगीतज्ञ कलाकारों से भी निवेदन है कि वहां यहाँ पर आए और हमारे यज्ञकर्ता परिवार गणों के सदस्यों के हाथों से चेक के माध्यम से अपनी राशि लेते हुए जो हमारे संगीत कलाकार भाईगण हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से आप सभी भक्तों को आप्लावित किया। उनके राशि के स्वरूप में समस्त संगीत वालों के लिए हमारे यज्ञकर्ता परिवार गणों ने 26,000 रुपए की दिव्य राशि समर्पित की है। एक बार जोरदार ताली हमारे भक्त परिवार के लिए। बिहारी जी से प्रार्थना है कि सदैव हमारे भैया जी भाभी जी सदा उन्नति करते रहे, प्रगति के माध्यम में सदैव गतिमान रहे। बिहारी जी सदा कृपा करें। एक बार जोरदार ताली सभी संगीतज्ञ कलाकारों के लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। देखिए कहते हैं अगर सिर्फ धन हो तो अगर हम यज्ञ करना चाहें, कुछ प्रवचन करना चाहें या कोई धर्म का काम करना चाहें तो सिर्फ धन से नहीं हो सकता। इसके लिए तन चाहिए और मन चाहिए।
और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे हमारे मामा जी श्री राम जी देवांगन और सपत्नी यहाँ पर आए। साथ ही साथ हमारे दादाजी मनीराम देवांगन वो भी सपत्नी यहाँ पर आए, क्योंकि कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है और इसके बाद सिर्फ आरती रहेगी, हवन रहेगा। तो मैं सभी को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम व्यास जी के साथ फोटोशूट कराएं, तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। उन सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत किए हैं, चाहे वो हमारे मामा जी हों चाहे दादाजी हों। और इसके साथ ही साथ मैं अपने चाचा जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, सुरेश देवांगन जी, वो भी सपत्नी यहाँ पर आए। और उसके साथ मेरी सासू माँ वो भी आ जाएं, और हमारे साले साहब, एक लौता साला है, दिख नहीं रहा है कहाँ गया। और उसके साथ साथ मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ अपने पूरे स्टाफ का, पूरे कैमरामैन, संगीत वाले, टेंट वाले भैया का। तो मैं यहाँ पर अपने मैनेजर युगल देवांगन से भी कहूंगा कि आप भी स्टेज पे आ जाएं, योगेश, और इसके साथ साथ मनीष, भागवत। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, हमारे स्टाफ के दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के जितने भी मेंबर हैं सभी लोग यहाँ पर आ जाएं, फोटोशूट में सभी लोग शामिल हों। इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube पर चल रहा है और पिछले 8 दिनों से ये कार्यक्रम लगातार YouTube पर चल रहा है। और YouTube पर सफल पूर्वक इस आयोजन को करने के लिए हमारे स्टाफ के जो लोग हैं उन्होंने काफी मेहनत किया है। इस कार्यक्रम को मैं जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ धन से किसी भी काम को सफल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने दिन रात यहाँ पर रह करके मेहनत किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो सभी लोग कृपया आ जाएं जहां तक मेरी आवाज जा रही है। और सन्नी तू भी आ जा। ये सब ऐसे लोग हैं जो कथा शुरू होने के एक दिन पहले से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार मेहनत किए हैं, दिन और रात मेहनत किए हैं, तब इतना सफल आयोजन आज हो पाया है। और महाराज जी के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, पिछले 8 दिन 8 मिनट की तरह बीत गए आपके साथ, समझ में ही नहीं आया कि इतना जल्दी ये समय कैसे निकल गया। और बहुत ही भव्य आयोजन रहा। महाराज जी ने बहुत अपनी मधुर वाणी से बहुत कुछ श्रवण कराया, हमें बहुत अच्छी कुछ चीजें सीखने को मिली। तो एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हमारे जितने भी यज्ञकर्ता परिवार गण के जितने भी सदस्य गण हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ व्यासपीठ पर आ जाएं और एक सुंदर छाया चित्र सभी का होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे राधा रानी का। बोलिए राधा रानी सरकार की। जितने भी स्टेज पर मौजूद है हमारे यज्ञकर्ता परिवारगण, उन सभी से निवेदन है जोरदार जयकारा लगाएंगे, हाथ उठाकर दोनों हाथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की। फोटो अच्छा है भाई, समझे करो। हमारे बद्री भैया से निवेदन है कि एक बार जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको एक बार झुमाया जाए। जोरदार भजन।
बस एक भजन और होगा, उसके तत्पश्चात तुलसी वर्षा का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा। एक भजन के तत्पश्चात आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि अपने सामीप्य तुलसी के व्यवस्था कर रखें एवं गीता, जो गीता लाए हैं भक्तगण वो तो ठीक है, अगर जिनके पास नहीं है उनको इस व्यासपीठ से प्राप्त हो जाएगी। बस एक भजन के साथ तुलसी वर्षा गीता दान का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी इसका आनंद लीजिए। हमारे YouTube के माध्यम से जितने भी भक्तगण श्रोतागण अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, हमारे महाराष्ट्र से जितने भी जुड़े हुए यजमानगण, जितने भी लाइव के माध्यम से यह सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद एवं बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से आशीर्वाद कि उन्होंने अपने घर में बैठते हुए, घर में रहकर इतना सुंदर दिव्य कथा का आनंद लिया और खूब आनंद के साथ अपना अमूल्य समय निकालकर परम पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से इतनी सुंदर ज्ञान गंगा श्रवण कर रहे हैं। और अभी भी कई भक्त जो हमारे परम पूज्य महाराज श्री से जुड़े हुए हैं, यजमानगण जो दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, न जाने और अन्य स्टेट से, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ से तो बहुत जुड़े हुए हैं, वह सब अपने घर बैठे इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। हमारे जो मुख्य परीक्षित जी है श्री दिलीप देवांगन जी कि परम पूज्य श्री माता श्री से निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आए और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे YouTube के जो चैनल है, चैनल का नाम है ब्लॉग विथ रोशनी। इस चैनल पे निरंतर 7 दिनों तक लाइव टेलीकास्ट परम पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से निरंतर ज्ञान की गंगा बह रही थी, जिसका श्रवण आप सभी दूर दूर स्टेटों में एवं शहरों में बैठकर जो भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और व्यासपीठ से प्रार्थना है कि उनके जीवन में सदैव उन्नति, प्रगति, प्रसिद्धि के मार्ग में सदैव गतिमान रहे एवं बिहार जी उन सभी भक्तों के ऊपर एवं यहाँ जितने भी कथा पंडाल पर आए हुए भक्तगण अपने अमूल्य समय को निकाल कर बिहारी जी से प्रार्थना है कि उन सभी के जीवन में इस 9 वर्ष की भांति सदैव जो चीज जो वह मन में इच्छा करना चाहते हैं वह उनकी पूरी हो एवं बिहारी जी के श्री चरणों में उनका तन, मन एवं धन सदैव लगा रहे, यही प्रार्थना करते हैं। एक बार जोरदार ताली जो भी हमारे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो दर्शक दे रहे हैं उनके लिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और पहले से ही तुलसी वर्षा का कार्यक्रम भी होगा, बस 5-10 मिनट में प्रारंभ हो जाएगा, तो पहले से ही व्यवस्था जमा लें ताकि बाद में आपको इधर उधर उठना ना पड़े, दौड़ना ना पड़े। जिनके पास गीता नहीं है वो ये व्यासपीठ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर पर्याप्त गीता है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जो गीता का राशि है वह कोई उचित दाम नहीं है, आपको जो भी श्रद्धा सुमन भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करना है वो आप कर सकते हैं।
अभी आपके पास समय है, जब तक हमारे संगीतज्ञ कलाकार नहीं आ जाते, उसके बाद एक सुंदर सा भजन, उसके बाद गीता तुलसी वर्षा का कार्यक्रम प्रारंभ। आइए एक सुंदर सा भजन। बस जितने भी वक्तव्य हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं और भजन का आनंद लें। भजन के बाद आपको गीता मिल जाएगा। बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। बंसी में जादू लगे है, मुरली में जादू लगे है। तोर बंसी में जादू लगे है, तोर मुरली में जादू लगे है। तोर पंख में जादू लगे है, तोर पंख में जादू लगे है। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। आइए दोनों हाथों से ताली सेवा देते बहुत से प्यारे। कार्यक्रम पूर्णतः समापन में लाओ। भाव के साथ दुनिया दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए एक साथ एक स्वर। जय हो। वृंदावन में जादू लगे है, आपको लगे, बस कहना कुछ नहीं कहना, बैठे बैठे चुप इतना कह सकते हो लगे है। वृंदावन में जादू, अक्केपन लगी, अक्केपन में धीरे से नहीं कहो, धीरे से बोल रहे हैं आप, जोर से कहें। वृंदावन में जादू, यमुना तट में जादू, बंसी में जादू और मुरली में जादू और गैया में जादू और बछड़ा में जादू और बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। और बंसी में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। और मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। दोनों हाथों से मधुर मधुर ताली के साथ जादू। जय। रामायण में जादू लगे है, पुराण में जादू लगे है, ये गीता में जादू लगे है, ये गोकुल में जादू लगे है, ये मथुरा में जादू लगे है, गांव गांव में जादू लगे है, घर घर में जादू लगे है, तन तन में जादू लगे है, मन मन में जादू लगे है। और बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। और बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। और बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। तोर बंसी में जादू लगे कन्हैया, मुरली में जादू लगे। जय राधे। प्रेम सुन राधा कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर भाव, विलंब नहीं करेंगे, एक आनंद बस लीजिए। चलिए
जितने भी हमारे भक्तगण हैं, जितने भी पंडाल पर उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन है कि वह यहाँ पर आकर, जिनके पास गीता नहीं है वो गीता ले सकते हैं। उसके तत्पश्चात यहाँ पर गीता दान भी होगा। जितने भी भक्तगण गीता को रखे हुए हैं अभी गीता लेंगे और एक एक कर जितने भी यहाँ मौजूद हैं एक एक कर आएंगे जब तुलसी वर्षा हो जाएगा, और एक एक करके आकर यही व्यासपीठ पर जितने भी गीता महारानी और तुलसी को समर्पित करेंगे। जय जय श्री राधा। दीवाना तेरा मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा मोहन तेरी गली में, नजराना दिल का लाया मोहन तेरी गली में। नजराना दिल का लाया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। यार दोनों हाथों से भाव के साथ ताली की सेवा देती है और सिखाइए, गुनगुनाते रहिए मेरे बाकी बिहारी के साथ। मुझको दर्द दिखाने घनश्याम मुरली वाले, दर्द दिखा दे घनश्याम मुरली वाले, मुझको दर्द दिखाने घनश्याम मुरली वाले, मुझको तरस दिखा दे श्याम मुरली वाले, झोली में खाली लाया, झोली में खाली लाया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो
मैंने पाया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी कथा के मध्य विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं। लोकप्रिय नेता एवं जन सेवक श्री योगेश तिवारी जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना तिवारी जी हम सभी के मध्य आई हुई हैं। उनसे विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आएं और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे यज्ञकर्ता परिवार गण के प्रमुख सदस्य श्रीमती रोशनी राजन देवांगन जी से निवेदन है कि वह कल्पना तिवारी जी का साल निवेदन कर स्वागत करें, सम्मान करें। एक बार जोरदार सभी लोग तालियां बजाएंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आगे अब तुलसी वर्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। पूर्व हमारे बेमेतरा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा जी हम सभी के मध्य आए हुए हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आएं और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारे श्री विजय सिन्हा जी से विनम्र निवेदन है कि वह यहाँ स्टेज पर हमारे जितने भी आए हुए श्रोतागण हैं उन सभी को अपनी रसमयी वाणी से आप्लावित करें। श्री विजय सिन्हा जी। श्री राधे राधे, जोरदार जयकारा होना चाहिए। श्री राधे राधे। हम सबके लिए बहुत ही अनुकूलनीय और सौभाग्य का दिन है। सप्ताह ज्ञान भागवत यज्ञ पंडित परम पूज्य आदरणीय आचार्य जी यशवंत जी महाराज जी के श्री मुख से आप लोगों को श्रीमद् भागवत, और हम लोग यह मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भागवत का जो उच्च स्थान होता है वो सबसे बड़ा होता है। हम भागवत व्यासपीठ को नमन करते हैं और हम सब इस भागवत के ज्ञान महासागर में हम लोगों ने 7 दिवस तक जो आप लोगों ने पंडित जी के श्रीमुख से जो भागवत कथा का ज्ञान यहाँ आप सबके बीच में सुनाने का और बताने का प्रयास किया कि वास्तव में राजा परीक्षित के जो भागवत से जो हम सबको ज्ञान मिला और इस ज्ञान भरे सागर में आप लोग उपस्थित हुए और इस देवांगन परिवार जो हमारी भाभी जी और उनके हमारे भतीजा जी, मैं चाहूंगा इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजा के इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें कि वास्तव में ईश्वर जो है और प्रभु को पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। और ईश्वर यह जो पंडाल जो बना है, यह जो वार्ड है, यह नगर जो है, साक्षात प्रभु जी यहाँ पर विराजमान है और देवांगन परिवार को उसका खूब आशीर्वाद प्रदान होगा। ये इस व्यास से मैं देवांगन परिवार के लिए प्रभु ईश्वर से कामना करता हूँ। और वास्तव में महाराज जी के श्रीमुख से आप लोगों ने यह भागवत का ज्ञान रस प्राप्त किए, निश्चित ही हम सबको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और जब तक हम भागवत को सुन रहे हैं और उन बातों को जब तक हम अपने अंदर अमृत की तरह, प्रसाद की तरह हम ग्रहण नहीं करेंगे, ये हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ। हम अगर सुने और उसको आत्मसात करें तभी हमारा जीवन का जो है वो कल्याण होगा। माँ भद्रकाली के पावन धर्म में आप सब यहाँ पर उपस्थित है, बड़ी संख्या में हमारी माता बहन है यहाँ पर, हमारे बड़े ही आदरणीय सम्मानी लोग। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए महाराज जी के चरणों में अपने चरण स्पर्श करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे, श्री राधे राधे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे आदरणीय जी के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब जो तुलसी वर्षा का कार्यक्रम है वह प्रारंभ करेंगे। और सभी लोग सुव्यवस्थित रूप से अपने अपने स्थान पर गीता महारानी को सुंदर आसन प्रदान कर अपने जस्ट सामने, और आपके पास तुलसी पर्याप्त रूप में उपस्थित होगी। हमारे जो मुख्य यजमान हैं परीक्षित जी और हमारे जो राजा भैया हैं सहपत्नीक यहाँ मंच पर ऊपर में आकर तुलसी वर्षा का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आप सभी सुव्यवस्थित रूप से अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं और सन्मुख गीता महारानी को सुंदर आसन प्रदान करें। पर्याप्त मात्रा में आपके पास तुलसी है, ना हो तो अगल बगल से मांग लें। और जब तक यहाँ से भगवान के 1000 नामों का उच्चारण किया जाएगा और जब तक भगवान के नामों का उच्चारण होगा तब तक थोड़ा थोड़ा एक एक पत्र तुलसी मैया का गीता महारानी में निवेदित करते जाएंगे जब तक यहाँ से मंत्र का उच्चारण होगा। और अगर तुलसी खत्म हो जाए तो उसी जो चढ़ा हुआ है गीता में उसी को पुनः उठाइए, पुनः धारा प्रवाह करते जाइए। आइए बड़े प्रेम के साथ
तुलसी वर्षा का कार्यक्रम पूर्ण किया जाए। सभी लोग बिल्कुल आराम से शांत भाव से बैठेंगे। चलिए, हमारे माइक वाले भैया से निवेदन है वह एक स्टैंड लगाएं यहाँ पर और सुंदर आसन यहाँ पर बिछाएं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भद्रकाली माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आइए बड़े प्रेम के साथ तुलसी वर्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। आप सभी ने जो मैंने बताया वह श्रवण किया ही होगा। उसी व्यवस्था के साथ आप अपने समक्ष गीता महारानी को रख ले, सुंदर आसन प्रदान करें और जब तक यहाँ से मंत्रों का उच्चारण होगा, भगवान के 1000 नामों का उच्चारण होगा, तब तक आप गीता महारानी में तुलसी महारानी का वर्षन करते रहें। आइए प्रारंभ करें। सभी लोग हाथ जोड़ ले, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान कर ले। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। चलिए प्रारंभ करेंगे, वर्षण प्रारंभ करेंगे। चलिए एक बार जोरदार जयकारा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनान् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे ब्रह्म विष्णवे नमः। समस्त भूतानामादिभूताय भूते अनेक रूप रूपाय
भवाय विष्णवे ब्रह्म विष्णवे वैशंबाय नमः च श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरः सान्तर्मं पुनरेवाभ्यवादता युधिष्ठिर्वाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्यकं परायणं स्तवन्तकं कमर्चन्ता प्राप्नुयार्मानवा शुभं को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो मतः किं च प्रमुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् भीष्मो उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्दं पुरुषोत्तमं स्तवानां सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितस्तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायस्तुवन् नमस्य स यजमानस्तमेव च अनादिनिरं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मणं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कृतिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतबोधों ये समे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकृतो मोदः यद् भक्त्या पुनरिकाक्षाविस्तवरचन्न सदा परमं यो महते च परमं यो महत्तव परमं यो महत् ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतानां यो वः पिता यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि यो आगमे यस्मै सप्रलयम्यति पुनरेव युगच्छे तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनां सहस्रमेण श्रू पापभयापां यानि नामानि गौणानि लिख्यतानि महात्मनसि विप्रगीतानि तानि विच्छामि भूतये ओम विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भव प्रभु भूत कृत भूत भृतवा भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुषः साक्षी चित्र के अक्षरे एव च योग योग दाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादिन निरव्यः समोज भवनो भर्ता प्रभव प्रभुरेश्वर स्वयं समुरादित्य पुष्कर क्षमास्वर अनादि निरोधात विधात अथातम अप्रमेय हंसी के सपद्मनाम अमर प्रभु विश्वकर्मा मृष्ट इष्ट विष्ट इष्ट इष्ट विरुद्ध आक्रय शाश्वत क्षलोहित विप्रदर्दन प्रभु स्त्री धाम पुत्र मंगलम परम ईसना प्रणता प्राण ज्येष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन सुदन ईश्वर विक्रमी धर्म मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तमोदराधर्षः कृतज्ञो कीर्तिरात्मवान् सुरेश शरणं सर्व विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः स प्रत्यय सर्वदर्श अज सर्वसुरा सिद्ध सिद्धि सर्वादरचुत वृषकर्मे आत्मा सर्व योगने सर्वदर सर्वसमना सत्य समात्मा समिता समावगम पुण्य काक्ष विश्वकर्म प्रसाकृत रुद्रो भूसुरा भूगुरु विश्वने सुचिस्रव अमृता शाश्वता स्थाणु मारो मातव सर्वगर्भ विद्वान विश्वक्षनो जनार्दन वेद 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 व्यांग वेद 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 कवि लोकदक्ष सुराधक्ष धर्मदक्ष कृता कृता चतुरात्म चतुर्भुज चतुर्दश चतुर्भुज राजश्वर भोजनं भूता शरणो जगदादि अनुभव विजय विजेत विश्वने प्रजा पुनर्वसु गोविंद्र वामन प्रासुर मोघ पुष्ट सुचिरचिता अतीन्द्र संग्रह सर्वसुरतामनि धृतात्मनि यम वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः सौमाधव मधुवतीन्द्रियो महामायो महोत्सव महाबला महाबुद्ध महावीर्यो महा शक्तिर महाद्युति अनिर्देश सबुष्टियम मे आत्मा महाधृति महेश्वासो महिवर्तव श्रीगुण निवासस्तां गति अनिर्देश सुरानंद गोविंद गोविंदांपति मरिचिरतम नमः सुवर्ण भुजगतम हिरण्यनाभ सुपवपतमनाभ प्रजापति अन्मर्त्यो सर्व सर्वदिक संग संघात संधिमास्तर अज दुर्वर्षणः शास्त्र विसुतात्मा सुरारिः गुरुतमो गुरुतमो धर्म सत्य सत्य पराक्रमानि में सुने में शास्त्र की वाचस्पति रुदारधि अग्नि ग्राम श्रीमान न्यायनेता सिमिरण सहस्रमूर्धा विश्वत्म सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तम निवृत्तत्म समृता संप्रवर्तन अह समर्थ वन्य धरणिधर सुप्रसाद प्रसन्नात्म विश्वधिक विश्व विभू सत्कर्ता सत्कर्ता साधु सज्जनो नारायण नर नरः असंख्यो परमे आत्मा विशिष्ट श्रेष्ठ के चिते सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध सिद्ध साधना वृषाय विष्णु विष्णु विस्परव विश्वोदरः वर्धन वर्धमान च विक्त साग्र सुजो दुर्धरो वाग् महेंद्र वसुदो वसुनैक रूप विधे दुर्वासी विष्ट प्रकाश ओजस दुर प्रकाश अमृतापन स्पष्ट अक्षर मंत्र चंद्रास सुरभास प्राद्भुति अमृता सुधो भानु ससबिंदु सुरेश्वर औषधम जगदासे सत्य सर्व पराक्रम भूत भवनाथ पवना पवन काम काम कांत काम काम प्रभु योगादिवादि वर्तो नै कमायो महासन अदृश्य वक्त रूपस्य सहस्रजनंत इष्ट विशिष्ट शिष्टे ससगंडी नौ सौरसा कृतः कृत विश्वबाहुर महीधर अच्युता प्रतिता प्राणदो वासवानुज अपाम निधिष्ठा नाम परमतः प्रतिष्ठिता स्कंद स्कंद दुर्यो वर्तो वायुवाहन वासुदेव वेदभानु राधिदेव पुरंदर अशोकस्तरण स्तार सुर सोलिजनेश्वर अरुकुल सदावर्त वदन विक्षण पद्मनाभर दक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महर्देव दुर्वृतात्मा महाक्ष वरण ध्वज अतुला सर्व भीम समयज्ञ हविर्हि सर्व लक्षण लक्षण लक्ष्मण समिति जय उच्चरो मार्ग देहि दुर्गामोदरसा महिधरो महाभागो वेगवान वितासनः उद्भव चुवनो देवा श्री कर्म परमेश्वर पूर्णम कारणम कर्ता विकर्ता कहनो गो व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान ध्रुव अपरदि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुवेक्षण रामो विरामो विष्णु मार्गो नियो नियो नेह धर वीरः सत्य वदामि सत्य धर्म धर्म विरुद्धम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदा प्रणवा प्रतो हिरण्य गर्भ सर्वसर्व व्याप्तो वायु भक्षरा ऋतु सरसना काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारस्थानु प्रमाण विजम व्यामर्थो रथो महाकोश महाभोग महाधन अनिर्डनिस्त विष्णु भूधर्म योपो महामकव नक्षत्र में नक्षत्र क्षमा क्षमा समीहन यज्ञ जो महेश चक्रतो सत्रम काम गति सर्वदर्शी विभक्तात्मा सर्व ज्ञान उत्तम सुमृत सुमुख सूक्ष्म सुगोसा सुबधा सुहृत मनोहर क्रोध वीरबाहुर विदारणः स्वापन स्ववसु व्यापी नैकात्मा नैका कर्म कर्म स्वरूप स्वरूप से रत्न गर्भ धरे स्वर धर्म 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 क्षरम क्षरम अविज्ञात सहस्रांशु विधाता कृत लक्षण कमस्तनि में सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदि देव महादेव देव सुदेव गुरु उत्तर गोत्र गुप्ता विगान गम्य पुरातना शरीर भूत भृत भोक्ता कविन्द्र भूत दक्षिणा सोमपो अमृतवार सोम महापुरुषित पुरुष सत्तमः इमनिय च सत्य संतता सार सर्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी भूतमित विक्रमः निधिरनन्तात्मा मोददिशयन्तः अजो महाः स्वाभविजिता मित्र प्रमोदः आनंदनंदन सत्य धर्म धर्म विक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतगमेदनिपतिः त्रिमदर्शि साधक महासंघ क्रांत कृत महावारो गोविंद को सुविशेण कनगानगति गुह्य कबीर गोविंद गोप्त शक्र कथा सर्वेद वेद
देहा स्वांगोचित कृष्ण दृढ़ संघर्ष चिदा वर्ण वारुण गच्छ पुष्कर क्षमा हमना भगवान भगवान नील वन माली हलाय आदित्य चित्रादित्य सहित नृत्य सतमा सुमन मकर्ण प्रसदान धर्म प्रदाद विष्णु सर्वज्ञ सुवास पदरे निजा त्रि समा समागा सामान्य वर्णम भेष जंप संपसना सक क्षमा संतु निष्ठा संधि परायण सुभांग संधि तासष्टक मुदा कुले सै कोई तो गोत्र गोप्ता विश्वास प्रश प्रिया अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप सेवक छेवा श्रीवत्स वत्स श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीधर श्रीश्रा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्री श्री मालुकत्रयस्रा स्वच्छ संगस्तानंदो नंदोर ज्योतिर्गणेश्वरः विचितात्मा विधेयात्मा सत्य संशय उदरण सर्वथा चक्षुर निसा शाश्वत स्थिर भूत युक्तो भूतिर विशोका शोकनाशना अर्चिस्मान अर्चिता कुंभो विशोदात्मा विशोधा अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रत्युनो विद विक्रमः काले निमिनिः अभिरा सूर्य सूर्य सौरि सूर्य जने स्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोक्य सके स्वाक्य सिंह हरि कामदेव कामबल काम कांत कदागमन निर्देश वो विष्णु वीरो नंदो धनंजय ब्रह्मणो ब्रह्म प्रधान ब्रह्मणो ब्रह्मण प्रिय महाक्रम माति चमहुर्ग महाक्रम महायज्ञ महाहविर महाहविः स्तव्य स्तोत्रम स्तुति स्तोत्ररण प्रिय पूर्ण पूर्णता पूर्ण पूर्ण प्रतिना नामाय मनुष्य स्थिरत कर वसुरता वसुप्रता वसुपदो वसुप्रतो वासुदेव वसुरमना हवि हसकृति सत्कृति सत सद्भुति सत्परायण सूर्यसेनो श्रेष्ठ सन्निवास सयमुना भूता वसु वासुदेव सर्वासुमिलियो नला धर्माधर पद धृत धृत पराजिता विसमूर्ति महामूर्ति मूर्ति मूर्ति मन एक मूर्ति विक्ता सतमूर्ति सनातना एको अनेकः सवः किम यत्तमन पदमंतम लोकमंद्र लोकनाथ माधव भक्त वत्सल सुमंड मंडो हे मंगरो वरवान गचंगांग देवय वीरा विष्णु सुनि घृता सिर चला आवानि मानो मान्यो लोक स्वांतर लोक सुमेधा मेधा चतुर्ण्य धन्य सत्यमेधा तरातरा तेजो विशुद्ध सर्वशस्त्र कृतांबरः प्रकृहो निग्रहो वैकृण्यक सिंहो गदाग्रजः चतुर्बाहो चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्च चतुर्वेद विवेकवाक् समवर्तो निवृत्तात्मा दुर्जगुरुक्रम दुर्लभ दुर्गम दुर्गो दुर्वारस दुरावास दुरारिहा सुमंगो लोक सांग सुख सुसंद वर्धनेन्द्र कर्म महाकर्म कृतकर्म कृताक भागव सुंदर सुंदर सुरत्ना सुलोचना वाच सनासन विजय सर्व विजय सर्व सुवर्ण गुण वृक्षोभ्य सर्व वागेश्वरेश्वर महारुद्र महागुरु महाबुध महावनित सुमुदा कुंदर कुंदक प्रजन्य पावनल्य अमृता सुवत अमृतम बहु सर्वज्ञ सर्वतोमुख शुभ सुलभ सुप्रता सिद्ध सतुर्जि चतुर्धामन नमः तुमरो स्वस्थ चरण चाणुरांद्र सुंदर सहस्र सत जीव सप्तदा सतावाहन अमृतेरन गोचिन्त्यो वह कृतज्ञानासना बेहद पिस सुलो गुण भृंडर गुण महान अधृता स्वधृता स्वास्य प्राकपन सुमस वर्धन भार भक्त योगी योगी सा सर्व कामदः आश्रम श्रवण क्षमा सुवर्ण वायु वाहन धनु 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 वेदो दंडो देमिताय दमः अपराजिता सुख सुनियंत निमो यमः सत्वं सत्विका सत्य सत्य धर्म परायण सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्यार प्रिय कृतिवीर वर्धन प्रिय विहाय सकल ज्योतिः सुचिर भूत भूत विभोर विरवचन सूर्य सविता लक्षण अनंत भूत भूत सबदो नेक जोग्रजा निर्वर्ण सदा पर लोक दृष्टन मुदंत सनासन सनंत महाकव्य कव्यभ्यः स्वस्ति 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 भक्त सुक्ति दक्षिण अरुद्र कुंडली चक्र विक्रम योजित शासन सत्ताधिका सप्तसानि सिरा सर्वरी कलह कल्पना प्रेस लोक दक्षिण क्षमण अमर विद्वतनु विदवय पुण्य सर्व कृतना उत्तरो दुष्कृति दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्न नाशन विरह रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थितः अनंत रूप अनंत श्री जित मंदिर भयापह चतुर स्वर्ग बृहत्तम विदेशो व्याधु स्वदेश अनार्दिर भूर्भुव लक्ष्मी सुबेर उच्चरांगदा जनो जन जन्मादिर भीमो भीम परकर्म आदरणीय योद्धा तपस्वास प्रजागर ऊर्ध्वका सप्तसाचार प्रणवः प्रणवः पणः प्रमाण प्राणन्य प्राण भक्तरण जीवनः प्रतत्व विदेगात्मा जन्म मृत्यु जराधिका भूर्भुव स्वस्तरस्तार सविता सविता प्रपतमः यज्ञ यज्ञ यज्ञमान यज्ञ 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 भुज्ञ साधन यज्ञ नकधिक यमन मन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जगमय खन समगायन देव किनंदन सरस्वती सा पावनासना संग वृंदन की चक्र सारंग धर्म गदाधर अथर्व बण क्षभ्यार सर्व प्रहरणायुध ओम सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति दम कृतनीय शकेशवस्य महात्मना नामं सहस्रम दिव्यानाम अशेषेणस्य प्रकृतितम येदं शरणनित्यमेषामि प्रकृतये तस्मात् प्राप्नुयात् किञ्चित् सुपुत्रः च मानवः वेदाङ्गितवर्मणः सा क्षत्रियी विजयी भवेद् वस्तुतः समृद्धः सा क्षुद्रः स्वभावः सुखमाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चाप्नुयात् कामनावाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजामृतिमानः सततः शुचि सततमानः सहस्रमासुदेवस्य नाम्नम् एतं प्रकृतये यसा प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्रधानमेव च अचलं श्रेयं श्रेयः प्राप्नोत्यमुत्तमम् अन्नाभयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्विन्दति भवति रोगोत्तिमान् बलरोगोणान्वितः रोगारोगोचित रोगारुद्धं चितबन्धान् भयान् मचित भीतचितापनावधः अदुर्गाणि तन्त्रत्या शुभरसवृसोत्तमम् विस्तुवानां सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्विता वासुदेव सर्वमूर्तो वासुदेव परायणः सर्वपापविसुतम् याति ब्रह्म सनातनं वासुदेव भगवानां नाम विद्यते क्वचित् जन्म प्रतिजा व्याधि भयं नैव गोजायति एवं स्तव मदीयानां अवस्थितः भक्ति समन्वितः इच्छितासु सुगच्छन् श्रीदिश स्मृतिकृतिभिः न कृतं च वसरं न लोभना स्वभामति भवति कृतपुण्येन भक्तानां पुरुषोत्तमः भ्यो चन्द्रकरक्षकं दिशं गुरुमहोदय वासुदेव सूर्येण विद्यते महात्मा ससुरासुरस्कन्धर्वसे छोरक राक्षसं जगद्वसे वर्तितं कृष्णस्य चराचरेन्द्राणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृति वासुदेवत्वं कार्यं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च सर्वकामनामाचारवथं प्रगल्भयेत् आचरणो धर्मो धर्मशप्रवचता ऋषय प्रतो देव पितरो देव महाभूतानि निधातव जगमजगम चेतं जगन्नाथ भवं योग ज्ञानं तथा संगे विद्याधर्मादिकर्मचय वेद शास्त्राणि ज्ञानं वेद सर्वजनार्दन एको विष्णु महद्भूतं सर्वं पृथक् भूतान्यस्य भूतान्यनेकस श्रीन् लोकान्वाप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुक्वयः इमं स्तमं भगवतो विष्णुव्यासेन कृतं पठेत् इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॐ विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं
न ते यान्ति पराभवम्। ओम तत्सत् श्रीमद्महाभारते सत्सहस्रयां संहितायां वैयासिक्यामानुसानिके पर्वणि विश्वदृष्टिसंवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जितने भी तुलसी पत्र आपके पास बचा हुआ है उसे एक अंजलि में ले ले और एक साथ निवेदन करेंगे। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः संस्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। सभी तुलसी पत्र एक साथ निवेदित कर दे गीता जी पे। ओम तुलसी पत्रम समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। अब सभी भक्तों से निवेदन है, सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान गीता का दान होगा। यहाँ गीता दान का संकल्प होगा। अपने अपने गीता में तुलसी अलग करेंगे, गीता अलग करेंगे। सभी को यहाँ स्टेज पर आने का मौका मिलेगा। एक एक करके निवेदित करते जाएंगे व्यासपीठ पे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान और गीता में यथाशक्ति आपको जो भी दान रखना है, 10 रुपए 20 रुपए जो भी रखना है, आप उसमें गीता जी में दबा दीजिए और दबाकर यहाँ व्यासपीठ पर समर्पित करेंगे। हमारे मुख्य यजमान पहले संकल्प करेंगे, खड़े हो जाएं, गीता मैया को ले लें और जो भी यथाशक्ति वो उसमें रखना चाहते हो रख सकते हैं और संकल्प करेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ। ये गुप्त दान होता है गीता का। जो भी अपने मन के अंदर श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी दबाना चाहते हैं, गीता महारानी में समर्पित करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और यजमान परिवार के बाद एक एक करके समस्त भक्तगण आएंगे और गीता महारानी और तुलसी को अलग अलग करके यहाँ पर व्यासपीठ पर निवेदित करेंगे। सबसे पहले सभी का संकल्प हो रहा है। आइए, हाथ में चावल पुष्प ले लीजिए, जल ले लीजिए। गीता हाथ में सभी लोग रख ले। सभी का संकल्प हो रहा है गीता दान का। आइए 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे। आइए सभी का संकल्प हो रहा है, ध्यान दें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य द्यवरार्ध श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्देशे अमुक नामनि प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे बेमेतरामंडलांतर्गत सिंहौरी नामनि ग्रामे आनंद नामनि संवत्सरे मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्णपक्षे चतुर्दशीया महापुण्यतिथौ रविवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकर्णे शुभ राशि स्थिते श्री सूर्य शुभ राशि स्थिते श्री चंद्र शुभ राशि स्थिते श्री देवगुरु एवं शेष शुभ्रेश एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां विलयां शुभ महापुण्यतिथौ हो यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामनोत्पन्नोहम। सभी के निमित्त यह संकल्प हो रहा है, इसलिए आप सभी भक्तगण भी अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं। अमुका अमुक यजमानस्य अमुका अमुक गोत्रोत्पन्नोहम बोलेंगे। सपत्निको हम सबंधु बांधवो हम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे सकल मल इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थे समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम च तथा च मम जन्मारासे सखा साध्य केचिद विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह तय सूचितम सूचस्य
दृश्यमाणं च यत् सर्व अरिष्ट तद विनाश द्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ फल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि संश्लेष विच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम दस दिक्पाल देवता प्रसन्नता संसिद्ध्यर्थम आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम चोर भय शत्रु भय रोग भय अग्नि भय सर्प भय सर्व व्याधि समनार्थम श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम श्री भागवत कृपा प्राप्त्यर्थम श्री बांके बिहारी कृपा प्राप्त्यर्थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान अंतर्गत कर्मणे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान कर्मणान्ते अष्टम दिवसे हवनार्थे श्री तुलसी वर्षा निमित्तार्थे बोलिए अहम गीता दानं करिष्ये ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवन्दतु सुप्तसतवेति दूरंगम ज्योतिकां ज्योतिरेगंतर में मनः शिव संकल्प वस्तु निवेदित करके वहीं पर एक जगह प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक एक करके जितने भी भक्तगण हैं बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक करके आएंगे। और एक चढ़ने का सीढ़ी है, एक उतरने का। चढ़ने वाले में चढ़ के आएंगे, उतरने वाले में उतर के जाएंगे। तो एक एक करके सभी से निवेदन एक एक करके आए और गीता तुलसी माता को यहाँ व्यासपीठ पर समर्पित कर सकते हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ एक एक करके आएंगे। आइए इसके तत्पश्चात तुरंत हवन में बैठेंगे हमारे सभी भक्तगण एवं यज्ञकर्ता परिवारगण। और हवन के तत्पश्चात गौ माता का पूजन होगा, कपिला तर्पण होगा। बिल्कुल आराम से आइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सबको आने का मौका मिलेगा यहाँ पर, बिल्कुल आराम से।
कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें, एक एक करके ही सभी लोग स्टेज पे आएंगे क्योंकि स्टेज की मजबूती थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो आप लोग ध्यान देंगे, एक तरफ से चढ़ना है और एक तरफ से उतरना है। और साथ ही जितने भी हमारे परिवार के सदस्यगण हैं जो लोग बाहर से आए हुए हैं, भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, तो आप लोग जाकर के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और उसके तत्पश्चात यहाँ पर हवन का कार्यक्रम होगा, तो जिनको भी भोजन प्रसादी लेना है आप लोग जाकर के भोजन प्रसादी ले लें। हेलो श्री राधे श्याम। श्री राधे। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए अपने स्थान पर बैठे। हेलो
राधे श्री राधे श्री राधे, जितने भी मेहमान बाहर से आए हुए हैं हमारे परिवारजन, उन सभी से अनुरोध है कि आप लोग जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें। हवन का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, 5 मिनट बाद हवन शुरू हो जाएगा और उसके बाद कपिला तर्पण होना है, आरती होनी है और उसके बाद यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकलने वाला है। तो जिन भी माताओं बहनों को कलश लेकर के चलना है, शीतला मंदिर तक जाएगा शोभा यात्रा, तो आप सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। भव्य शोभा यात्रा रहेगा तो उसका समय रहेगा 4:30 बजे। तो आप सभी से निवेदन है 4:15 बजे तक यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जिन जिन लोगों को कलश में शामिल होना है, भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। और जो लोग अभी तक भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं किए, जाकर के भोजन ले लें। हेलो श्री राधे श्याम।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं एवं बिल्कुल शांत भाव मन से यह जो हवन का कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे। समय हमारे पास कम है क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे हमें श्रीमद् भागवत जी की दिव्य शोभा यात्रा यहाँ से शीतला मंदिर तक निकालनी है। उस शोभा यात्रा में भी आप सभी भक्तों को सम्मिलित होना है। तो आइए बिना समय को गंवाए इस दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का जो यज्ञ कार्यक्रम है, हवन कार्यक्रम है, उसे प्रारंभ करें। हमारे मुख्य यजमानगण अपना अपना आसन ग्रहण करें एवं जितने भी हमारे यज्ञकर्ता परिवारगण हैं वो भी अपना अपना आसन ग्रहण करें। हमारे मुख्य यजमान बैठ जाइए। जल योगेश भैया जल पूरा व्यवस्था होना चाहिए। आइए बड़े प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत जी का यह दिव्य हवन प्रारंभ करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी इस भागवत जी के पंडाल को कोई भी भक्तगण सब्जी बाजार नहीं बनाएगा, ठीक है? बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी हल्ला नहीं करेगा क्योंकि भगवान का जो कार्य है उसे शांत भाव से शांत मन से करना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। प्रेम से आइए हमारे मुख्य यजमान बैठ जाएं एवं सपत्नीक हमारे मुख्य यजमान बैठ जाएं, विराजमान हो जाए अपने स्थान पे और बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ आइए यह यज्ञ प्रारंभ करें, हवन प्रारंभ करें। ओम टिंकू भैया थोड़ा देखिए ये बना लेंगे आप, बस वही पतला सा लग रहा है। आइए बड़े प्रेम के साथ अपना जो हमारे यज्ञकर्ता परिवारगणों से निवेदन है कि अब जो भी कार्य है छोड़ दें, अब सिर्फ भगवान में मन लगाएंगे। अब जो होगा सो भगवान देखेंगे। आइए अपना जो गठजोड़ा है वह भैया से जुड़ा हुआ हो और प्रारंभ करें। हाथ जोड़ लीजिए। आइए आइए हाथ जोड़ लीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान का सबसे पहले ध्यान करेंगे, प्रणाम करेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान को। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि, स्मरन्ति माधवो नित्यं सर्वकार्येषु
सर्वेषु माधव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय, कुल देवी महारानी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ पवित्रीकरणम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो तिराचम्यः। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। कोई भी हल्ला नहीं करेंगे वरना हम शांत हो जाएंगे भैया, ठीक है? वरना फिर आप ही लोग बोलना। और खासकर उन लोगों से विनम्र निवेदन है जो मेरे आसपास हल्ला कर रहे हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ प्रारंभ करें। अथ पवित्री धारणम् ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवित्रुवाः प्रसवोत्पणिया विद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः दस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुनेदच्छकेयम् आसन शुद्धिः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं यजमान स्वस्ति तिलकधारणम्। ओम सुचक्ष अहमक्षेभ्यां भूयासं सुवर्चा मुखेन सुरसुकर्णाभ्यां भूयासं शिखाय स्पर्शम्। ओम चिद्रूपे महामाय दिव्यतेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबन्धे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा अथ गौरी गणपति प्रार्थयेत। आइए गौरी गणेश भगवान जी से प्रार्थना करें स्वस्ति मंत्र के द्वारा कि हे प्रभु हमारी यह जो यज्ञ है वह पूर्णता की ओर है। इस दिव्य हवन को आप पूर्ण करें एवं निर्विघ्न संपन्न करें। आइए बड़े प्रेम के साथ हाथ में चावल पुष्प लेकर भगवान गौरी गणेश जी का स्मरण। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुं ससनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवा चित्रानश्चक्राजरसन्दनूनां पुत्रासो चन्द्रपितरो भवन्ति मानो बधियारीरिकतायुर्गन्धोः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमुद्रमाता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जन्यतमं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसु मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सत्यस्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्। ओम श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। स्वस्ति मंत्र समर्पयामि। वामहस्तेन अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन समर्पयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सजीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले गणेश भगवान को। इति नमस्कृत्य ओम सुमुखस्य गन्धस्य कपिलो गजकर्णकं लंबोदृष्ट विग्रहो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशनामनि यावडे चुण्यादेवी विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमित संग्रामे संगणस्य विघ्नस्तस्निजाय शुक्लां वरदरं देवं सुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि। ॐ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये पूजा कार्यार्थसिद्धये हवन कार्यार्थसिद्धये। प्रेम से बोले गौरी गणेश भगवान की जय। अथ संकल्प। आइए हवन में संकल्प का महत्व होता है। हाथ में चावल पुष्प और द्रव्य रख लें और जल रख लें। ये प्रधान संकल्प के बिना कोई भी पूजन मान्य नहीं होता। तो आइए बड़े प्रेम के साथ संकल्प करेंगे। हाथ में चावल पुष्प द्रव्य और जल रखकर नीचे से हाथ लगा ले। 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले ले। ओम विष्णु ओम श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोद्य प्रार्थि श्री श्वेतवाराह कलविजम्बुद्वीप भरतखण्डे आर्यवर्ते देशान्तर्गत पुण्यक्षेत्र पुण्यक प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश बेमेतरा मंडलान्तर्गत शृंगौरी ग्रामे आनंद नामनि संवत्सर मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्दशीया शुभ महापुण्यतिथौ रविवासरे शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण शुभ राशि स्थिते श्री सूर्ये शुभ राशि स्थिते श्री चंद्र शुभ राशि स्थिते श्री देव एवं शेष ग्रेशो एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां बेलायां शुभ महापुण्य तिथौ भो यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक नामनि उत्पन्नोहम अमुका गोत्रोत्पन्नोहम अमुका अमुक नामनि उत्पन्नोहम। अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, अपने पितरों का नाम सभी लोग ले लें। बोलेंगे सपत्नी को हम सबंधु बांधवो हम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य मम आत्मनः। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामार्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थे एवं समस्त ग्रह निज अशुभ फल दूरीकरणार्थे कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विताप समनार्थे चोर भय शत्रु भय रोग भय अग्नि भय सर्प भय सर्व व्याधि समनार्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थे श्री भगवत कृपा प्राप्त्यर्थे श्री भागवत कृपा प्राप्त्यर्थे पंचोपचारार्थे श्री कुंड स्थित देवी देवता आवाहन पूजनम करिष्यार्थे अग्नि स्थापम एवं समस्त वेदी मंडल आवाहित स्थापित प्रतिष्ठित देवी देवता होमम च श्रीमद् भागवत महापुराण संक्षिप्त विधियां पाठम होमम च। बोलिए अहम करिष्ये वयं करिष्यामहे। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयदेन संकल्प सिद्धिरस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। आइए पंचोपचार पूजन करेंगे भगवान गौरी गणेश का। सबसे पहले जल से स्नान करा दे। सब एक बार जल से रख दे। उसके बाद चावल पुष्प लेकर भगवान गौरी गणेश का ध्यान, समस्त देवी देवताओं का ध्यान। ओम शुद्ध जलम समर्पयामि। चलिए हाथ में चावल पुष्प लेकर सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। यहाँ पर ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् ओम श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमामि चतुर्वाराचमन्यं जलम समर्पयामि पाद्योपाद्यमस्त्योर्गमुखे आचमन्यं सर्वांगी स्नानं जलम समर्पयामि एक तंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधचंदनं समर्पयामि ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः कुंड आवाहित स्थित देवी देवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थे एक साथ पूजन करेंगे सभी का सर्वे देवी देवताभ्यो नमो नमः आवाहित महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मक स्वरूपिण्ये नमो नमः ब्रह्माय नमः विष्णवे नमः रुद्रायै नमो नमः प्रणमामि नमामि कुंड मध्ये विश्वकर्मणे नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधचंदनं समर्पयामि प्रणमामि नमामि एक नैवेद्य का दूना उठा लीजिए सब में स्पर्श करके गौरी गणेश में रख दीजिए ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुंसेष्णोर्ध्यो समवर्तता पद्भ्यां भूमृतिसह श्रोत्रार्थथा लोकान् अगलवयन्ना नैवेद्यान्ते एकाचमन्यं जलं समर्पयामि मुक्तशुद्ध्यर्थे ताम्बूलं पुंगीफलं द्रव्यदक्षिणायां ऋतुफलं समर्पयामि प्रणमामि नमामि अथ प्रार्थयेत आइए समस्त देवी देवताओं के निमित्त गौरी गणेश भगवान से प्रार्थना करें और हवन का कार्य अग्नि स्थापन प्रारंभ करें सबसे पहले गौरी गणेश भगवान से प्रार्थना विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम् ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः कुंड स्थित देवी देवताभ्यो नमो नमः प्रणमामि नमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि प्रेम से बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय आइए बड़े प्रेम के साथ अग्नि स्थापन करें सबसे पहले कुंड का शुद्धिकरण होता है थोड़ा सा इस सब चीज तो डला गया है इसमें गोबर गौमूत्र इत्यादि तो उसको स्पर्श कर ले कुंड को स्पर्श कर ले ओम पंचभूत संस्कारार्थम अग्नि स्थापम अहम करिष्ये ओम शुद्धः शुद्धः कुंड स्थित शुद्धिकरणम समर्पयेत चलिए आइए अब अग्नि स्थापन करेंगे कांसे की थाली में आरती वाली थाली अगर होगी तो कांसे की थाली लाइए उसमें कपूर रखिए एक कन्या को बुला लीजिए हमारी रिया बाबू को और उन्हीं के हाथ से अग्नि स्थापन किया जाएगा प्रेम से बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय कन्या का पूजन करेंगे माँ भगवती स्वरूपा है तो हमारे मुख्य यजमान तिलक करेंगे उनको यथाशक्ति दक्षिणा दान देंगे आ जाइए माँ भगवती का पूजन करें थोड़ा सी स्पर्श करा देना बस वहीं पर रहिए वहीं से तिलक कर दो देखा आइए बड़े प्रेम के साथ माँ भगवती का पूजन
ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ओम श्री कुंवारी देव्यै नमो नमः, भगवती देव्यै नमो नमः। थोड़ा सा आप सभी लोग कर लें। आइए सुंदर तरीके से अग्नि आवाहन करें, अग्निदेव का यज्ञ नारायण भगवान को प्रज्वलित करें, फिर यह जो हवन का कार्य है वो प्रारंभ होगा। आइए अग्नि नारायण भगवान का आवाहन करें, सभी लोग खड़े हो जाएं यहीं पर, जितने भी हमारे जजमानगढ़ हैं प्रेम से बोले अग्नि नारायण भगवान की। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम अवहोतारं रत्नधातमं हरि ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रार्धश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। ऊपर से घी डाले, ऊपर से घी डाले तब हो जाएगा। प्रेम से बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए बड़े प्रेम के साथ अब हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अग्नि नारायण का पूजन करेंगे सर्वोपचारार्थ। आइए बड़े प्रेम के साथ आहुति प्रदान करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर अग्नि नारायण का पूजन करवाएंगे हमारे पंडित जी। एक पुष्प उठाइए और एक पुष्प में सभी प्रकार का चंदन लगाएंगे और फूल को नहीं छोड़ेंगे, चंदन को थोड़ा छिड़क दे अग्नि नारायण भगवान में। ओम श्री अग्नि नारायणाभ्याम नमो नमः। आवाहनार्थे ध्याये ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंध, फूल को नहीं डालना, छिड़क अग्नि। ओम सर्वोपचारार्थे गंध चंदनम समर्पयामि प्रणमामि नमामि। प्रेम से बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। भोग लगाइए। अथ नैवेद्यम निवेदयामि समर्पयामि अग्नि नारायणाभ्याम नमो नमः। प्रेम से बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। नैवेद्यम समर्पयामि, डाल दीजिए अंदर में। नैवेद्यम समर्पयामि प्रणमामि नमामि। आइए अब हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभी शांत मन से बैठ जाइए। आप सभी के पास सांकल्य पर्याप्त रूप से है, बस थोड़ा थोड़ा सांकल्य डालना है। जिस प्रकार आप अपने बालक को, घर के छोटे बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे खिलाते हैं एकदम छोटा सा कि ऐसे ठूस देते मुंह में उनके, ले खा बेटा कहेगा, वही उसी प्रकार यज्ञ नारायण भगवान में अपने बालक की तरह आहुति प्रदान करना है। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आराम से चलने दीजिए। आइए सबसे पहले सुरवा उठा ले, उसमें तिलक करवा दे। ओम सुरवायै नमो नमः। गरुड़ स्थित सुरवायै नमो नमः। प्रणमामि नमामि तिलकम कुर्यात्। आइए अब बड़े प्रेम के साथ सबसे पहले अभी सांकल्य कोई नहीं डालेगा, 7 बार घी से आहुति दिया जाएगा। उनको समझा आइए अभी कोई भी स्वाहा होगा तो सांकल्य से आहुति कोई नहीं करेगा, और जब बोला जाए आपको सांकल्य से आहुति करेंगे तब किया जाना। आइए सबसे पहले घी से आहुति करेंगे 7 बार। अभी सांकल्य से कोई नहीं करेगा। चलिए अब पहले 7 बार घी से आहुति डालेंगे हमारे मुख्य यजमान। ओम अथ हवेत। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा।
नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम भुवः स्वाहा इदं वायव्ये नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्यायै नमः। आइए अब जितने भी भक्तगण हैं सबसे निवेदन है, अब हवन कुंड में आहुति सांकल्य से दिया जा रहा है, तो सब लोग स्वाहा के उच्चारण में जोरदार स्वाहा का उच्चारण होना चाहिए ताकि सिघौरी को पता चलना चाहिए कि देवांगन परिवार में यज्ञ हुआ है, उसका पूर्णाहुति हवन कार्यक्रम हो रहा है। तो जोरदार स्वाहा का उच्चारण पूरा पंडाल गूंजना चाहिए स्वाहा के उच्चारण से। तो आइए सभी लोग ध्यान दें, अब सांकल्य से आहुति हो रहा है, स्वाहा के उच्चारण करते हुए आइए यज्ञ नारायण भगवान में यह दिव्य सांकल्य प्रवाहित करें। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः नैतिकसना सस्यस्वकः सुभद्रिगां काम्बीलवासिनीम् ओम अंबिकायै स्वाहा स्वाहा ओम अंबालिकायै स्वाहा स्वाहा अंबायै स्वाहा स्वाहा ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भे अहेडमानो वरुणे अमोदर्शकं समानायो प्रमुखी ओम बम वरुणायै स्वाहा स्वाहा ओम बम वरुणायै स्वाहा स्वाहा ओम बम वरुणायै स्वाहा स्वाहा ओम आदि देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रत्यादि देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा ओम दस दिक्पाल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सप्त चिरंजीवी देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सप्त पौराणिक देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा स्वाहा ओम सप्त प्रत्युहविन देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। आइए अब जो आप रोज पूजन करते थे वेदी में, जितने भी शुरू दिन हमने आवाहन किया, अब विश्राम के दिवस उनको यज्ञ के माध्यम से हवन के माध्यम से भोजन प्रदान किया जाता है। तो जिनका पूजन करते थे उनका नाम उच्चारण कर रहा हूँ, उन सभी का यहाँ पर हवन के माध्यम से उनको भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले नवग्रह भगवान का आहुति प्रदान करेंगे। आइए प्रेम से बोले नवग्रह भगवान की जय। ओम सूर्याय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा स्वाहा ओम राहवे स्वाहा स्वाहा ओम केतवे स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। नवग्रह भगवान का यहाँ पर आहुति प्रदान किया गया। अब सप्तघृत मातृका जो मां भगवती लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान है उनका हम आहुति प्रदान करेंगे। प्रेम से बोलिए सप्तघृत महारानी की जय। आइए बड़े प्रेम के साथ माता रानी का, अपनी कुल देवी का आप स्मरण कर लें और बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर उन्हीं का आहुति प्रदान करेंगे। ओम सप्तघृत मातृका देव्यै नमो नमः। अथ हवेत ओम भूर्भुवस्सुवः श्री श्रियै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः लक्ष्मी नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः धृत्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः मेधायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः पुष्ट्यै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः श्रद्धायै नमः स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः सरस्वत्यै नमो नमः स्वाहा ओम सप्तघृत मातृका देव्यै नमो नमः स्वाहा। अब 16 मातृका मां भगवती 16 रूप में विराजमान है, उनका पूजन करते थे, उन्हीं का हवन करेंगे। ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गौरिये स्वाहा ओम पद्मायै स्वाहा ओम सच्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम विजयायै स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम सुधायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम मातृभ्यो स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा ओम तुष्ट्यै स्वाहा ओम आत्मना कुलदेवतायै स्वाहा।
ओम षोडश मातृका देव्यै नमो नमः स्वाहा। आइए बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर षोडश मातृका का आपने हवन किया। अब 64 योगिनी माँ भगवती विराजमान है। सूक्ष्म रूप से समय को मध्य नजर रखते हुए हम लोग सूक्ष्म रूप से उनका आहुति प्रदान करेंगे। मुख्य रूप से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ भगवती विराजमान है, उनके नाम से आहुति हम देंगे। ओम महाकाल्यै नमो नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। ओम महासरस्वत्यै नमो नमः स्वाहा। ओम चतुष्षष्ठी योगिनी देव्यै नमो नमः स्वाहा। प्रेम से बोले चतुष्षष्ठी योगिनी महारानी की जय। माँ भगवती का आपने आहुति प्रदान किया। अब जो मुख्य रूप से स्वर्ण प्रतिमा के रूप में लक्ष्मी नारायण विराजमान है, उन लक्ष्मी नारायण भगवान का आहुति प्रदान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमो नमः स्वाहा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जो हमारे क्षेत्र में रक्षा करते हैं ऐसे क्षेत्रफल भगवान का आहुति हम सभी प्रदान करेंगे। ओम देवराज्य सेव्यमान पावनं नृपंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ओम वं बटुकायै स्वाहा। ओम छम क्षेत्रपालायै स्वाहा। ओम भं भैरवायै स्वाहा। ओम देवराज्य सेव्यमान पावनं नृपंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ओम वं बटुकायै स्वाहा। ओम छम क्षेत्रपालायै स्वाहा। ओम भं भैरवायै स्वाहा। प्रेम से बोले क्षेत्रपाल भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहित, समस्त देवी देवताओं का हवन यहाँ पर हो चुका है। अब माँ भगवती साक्षात रूप में विराजमान है। वह कौन है? ज्वाला महारानी। तो आइए आपके निज निवास में घर में माँ भगवती और आपकी कुल देवी भी है, तो उन ज्वाला महारानी के अखंड रूप से 7 दिन तक निरंतर, आज 8वां दिन है, धारा प्रवाह जली जा रही है, हमारे घर को प्रकाशमान कर रही है। ऐसे माँ भगवती का आहुति बड़े प्रेम के साथ अपनी कुल देवी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मादुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तुस्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैडभम्। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ज्वाला देव्यै नमो नमः स्वाहा। अक्षस्त्रक्परसुङ्गदेषु कुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम ज्वाला देव्यै नमो नमः स्वाहा। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनातवलसच्छीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीं मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम महासरस्वत्यै नमो नमः। ज्वाला देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोक्य व्यापने ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम भद्रकाली देव्यै नमो नमः स्वाहा। हमारी ग्राम देवी माँ भगवती शीतला विराजमान है, उनके नाम से एक आहुति। ओम शीतला देव्यै नमो नमः स्वाहा। जिनके संरक्षण में हम सभी सुरक्षित हैं, ऐसे माँ भगवती भद्रकाली हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उनके नाम से ओम भद्रकाली देव्यै नमो नमः स्वाहा। प्रेम से बोलिए भद्रकाली माता की जय, शीतला मैया की जय। सभी देवी देवताओं का आवाहित देवी देवताओं का हवन यहाँ पर हो गया। अब जो आपने जिन्होंने भी अपने गुरु बनाए हुए हैं, तो गुरु मंत्र मिला होगा, तो उस गुरु मंत्र को अपने मन में उच्चारण करते हुए 6 बार आहुति प्रदान करेंगे अपने गुरुदेव के निमित्त। अपने मन में उच्चारण करेंगे जो भी मंत्र मिला हो। स्वाहा 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 स्वाहा। आइए बड़े प्रेम के साथ
साथ प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब जो हमारे क्षेत्र में ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, सभी देवी देवताओं के निमित्त हमारे क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं उनके निमित्त हम लोग आहुति देंगे। ओम श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा, ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा, ओम सची पुरंदराभ्याम स्वाहा, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, ओम तीर्थेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा। अब यहाँ पर संपूर्ण देवी देवताओं का आहुति संपन्न हुआ। अब आपके घर में इतना सुंदर दिव्य आयोजन किस नाम से हो रहा है? कौन विराजमान है? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो संक्षिप्त विधि में श्रीमद् भागवत महापुराण जी का यहाँ पर श्लोकों का जो संक्षिप्त रूप में समस्त भागवत का उच्चारण होगा संक्षिप्त रूप में एक अध्याय में। तो आइए अब सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि आप सभी ने 7 दिन तक बड़े प्रेम के साथ इसे श्रवण किया है और एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक आहुति हवन कुंड में जाना चाहिए। तो सावधानी के साथ विनम्र भाव से, प्रेम भाव से यह आहुति प्रदान करेंगे। एक बार लकड़ी डाल दें। आइए संक्षिप्त विधि में संक्षिप्त विषय सूची के साथ श्रीमद् संपूर्ण भागवत जी का यहाँ पर हवन करेंगे। तो इन्हीं के निमित्त आप सभी श्रवण कर रहे थे बड़े प्रेम के साथ। आइए भागवत जी का यह पारायण आप सभी सुनते थे, तो उसी पारायण के स्वरूप यह प्रथम अध्याय भागवत जी का यहाँ से उच्चारण होगा। आप सभी भागवत जी के इस श्लोक का मन में चिंतन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए हवन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाथ जोड़कर भागवत भगवान का ध्यान। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 12 अक्षरी मंत्र का जप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने मन में, और यहाँ से भागवत जी का श्लोक उच्चारण हो रहा है। एक एक श्लोक को ध्यान से सुनते हुए मन में चिंतन करते हुए आप आहुति प्रदान करेंगे। ओम अथ श्री 12 स्कंदः 12 अध्यायः। सूत उवाच स्वाहा नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् स्वाहा। एतद्वत्तं विप्र विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितं स्वाहा। अत्र संकीर्ततः साक्षात् सर्वपापो हरो हरि नारायण ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः स्वाहा। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्यं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतं स्वाहा। भक्ति योग समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं परीक्षित मुखाख्यानं नारदाख्यानमेव च स्वाहा। प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रसावद परीक्षितः सुकस्य ब्रह्मरसवस्य संवादस्य परीक्षितः स्वाहा। योग धारण योग क्रांति संवादो नारदाज अवतारण गीतं च सर्गः प्राधानिको कृतः स्वाहा। विद्रोद्धव संवादः क्षत्रियमैत्रेयोस्ततः पुराण संहिता विष्णु महापुरुष संहिता स्वाहा। तथा प्रकृतिकः सर्गः सप्तमे कृतिकाश्च एततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराज पुरुषो यतः स्वाहा। कालस्य स्थूल स्थूल सूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भव भुव उद्धरणे मोधिर हिरण्याक्षपदो यथा स्वाहा। ऊर्ध्वति यक सर्वा वाक्सर्गोर्ध सर्गस्तथैव च अर्धनारीस् नरस्याथ यतः स्वयंभूनो स्वाहा। सद्रूपा च या स्त्रीणां माद्य प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मवतीनां कर्दमस्य प्रजापते स्वाहा। अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता स्वाहा। नव ब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्षे विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् सुतो प्राचीन बर्हिषः स्वाहा। नारदस्य च संवादस्ततः प्रय्यव्रतं द्विजः नाभेस्ततो नुचरित मृतवस्य भारतस्य च स्वाहा। दीपवर्ष समुद्राणां गिरिनद्यां
विद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थिति स्वाहा दक्ष जन्मचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्तति यतो देवा सुरनरास्त्रियं नखखतादया स्वाहा वाष्णस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च द्विजः दैत्यस्वरस्य चरितं प्रहारदस्य महात्मनः स्वाहा मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारस्य विष्णोर्हर हयशिरादया स्वाहा पौर्वं धर्मन्त्रं मात्स्यमामनं च जगदपदे शिरोदमथनं तद्वद् दद्मृतार्तिदिवौकशं स्वाहा देवासुर महायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाकुजन्मसद्वंशसुद्युम्नस्य महात्मनः स्वाहा विलोपाख्यान मंत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससाताद्यायन्द्रगादया स्वाहा सौकन्यं चातसर्याते एकपुत्रस्य च धीमता खड्वाङ्गस्य च मान्धातु सौवरे सगरस्य च स्वाहा रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किलविशापहं निमेरङ्गप्रत्यागो जनकानां च सम्भवः स्वाहा रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुव एलस्य सोमवंशस्य यातिर्हो नहुसस्य च स्वाहा दौस्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोः तत्सुतस्य च यातिर्विश्वसहस्र यदुर्मंसनुकृतनतः स्वाहा यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाक्षो जगदीश्वर वासुदेव वसुदेव गृहे जन्म ततो वृद्धस्य गोकुले स्वाहा तस्य कर्माण्य पाराणि कीर्तितान्य सुरद्विषा पूतनाश्रूपयापानः सकटोच्चाटनं शिशो स्वाहा तृणवर्तस निस्पेषस्तथैव बकवत्सयो धेनुकस्य सह भ्रातुप्रलम्बस्य च संशय स्वाहा गोपालनचक्रत्राणं दावाग्निः परिसर्पतः दमनं कालियस्यायेन महार्हेर्नन्दमोक्षणं स्वाहा व्रतचर्यानुकन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतहे प्रसादो एकभक्तिभ्यो विप्राणां चानुतापनं स्वाहा गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरतः यज्ञाभिषेकं स्त्रीविक्रीडा च रात्रिषु स्वाहा सप्तदूरस्य दुर्बधेरवधूरिष्टस्य केशन अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो स्वाहा व्रजस्त्रीणां लापश्च पुत्रालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च योवधः स्वाहा व्रतस्यानां सुनो पूजः सान्दिनं रेर्गुरो मथुरायां निवसतः च यदुश्चक्रस्य प्रियं कृतमुद्धवरामाराभ्यां युतेन हरिणाद्विजा स्वाहा जरासन्दसमानीत सैन्यस्य भूतोवधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्य निवेशनं स्वाहा आदानां पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् सुगमने हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विस्वतो हरे स्वाहा हरस्य जन्मनं युद्धे वर्णस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपति महत्वा कन्यानां हरणं च यत् स्वाहा चतुर्वर्णकसालवानं नन्दभक्तस्य दुर्मदे सम्मरो विविधा पीठो मुरा पञ्चजनादय स्वाहा महात्मजपदस्ते संवारणश्चाश्चदाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्तकृत्य पाण्डवान् स्वाहा विप्रसापपदी सेना संहार शुक्लस्य च उत्तमस्य संवादवासुदेवश्चाबुधः स्वाहा यत्रात्मविद्या ह्याग्नाय प्रोक्ता धर्म विनिर्णयः ततो मर्द प्रतिज्ञा आत्मयोगानुभवतः स्वाहा युगलक्षण वृत्तिशकलो नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयोत्पत्तिस्त्रिविधाय तथा स्वाहा देहत्यागच्च राजर्षेर्विष्णुरातस्य धीमतः शाखाप्रणयं ऋषेर्मार्कण्डेयस्य संतता महापुरुषविन्यासोऽन्यस्य जगदात्मनः स्वाहा इति चोक्तं श्रेष्ठ यत् पृष्ठो हम यहास्मि वः लीलावतार कर्माणि कृतितानि सर्वसा स्वाहा पतितस्खलितश्चात् वा विवसो ब्रुवन् हरे नमित्युच्चर्वुच्यते सर्वपातकात् स्वाहा संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यसे संयथा तमोर्को भ्रमेवातिवात स्वाहा मृषाग्रस्ता ह्यसित सरस्कथा न कथ्यते यद् भगवान् धोक्षजः तदेव सत्यं तदेव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं स्वाहा तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन् मनसो महोत्सवं तदेव सोकार्णवसोसरणं नृणां यतुत्तम श्लोक यशोनुगीयते स्वाहा न तद्वश्चित्रपदं हरिर्यसु जगत्पवित्रं प्रणीत करहि चित्तद्धां च तीर्थं न तु हंस सेवितं यत्र चितस्तत्र हि साधवो मुला स्वाहा सवाग्वि सर्वो जनताघसंप्लवयस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य सोङ्कितानि यच्छन्वन्दिगाय नृणन्ति साधवा स्वाहा नैस्कैर्मचोदवा भाववर्जितं न सोवति ज्ञानबलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वतभद्रमीश्वरेण ह्यर्पितं कर्म यदुप्योनो उत्तमं स्वाहा यश्रियमेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपस्तादेशो विस्मृति श्रीधर पादपद्मयोर्गुणान्वादश्रवणादिभिर्हरे स्वाहा अविस्मृति कृष्णपदारविन्द योचनोते हुद्राणे समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं स्वाहा योगं विजाग्रयावत भूरिभागयच्छ स्वदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायण देवदेवमयेश प्रवचस्रभाव भजता विवेश्य स्वाहा अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं
पुरा में परमर्षि वक्त्रात् प्रायोपवेशेन नृपते परीक्षिता सदस्य श्रीणां महतं शरणं स्वाहा एतदिदं विपरा कथनीयो रूपक्रमणः आत्मा वासुदेव सर्वास्तु विभवे सर्वसव विनाशनं स्वाहा य एवं सर्वनित्यं यामक्षणमनन्यधि सप्तावान् यो अनुसृणयात् पुनात्यात्मानमेव च सः स्वाहा द्वादशमेकदशं वा शृणुयाश्मावान् भवेत् पठ्यसनं प्रयतस्ततो भवत्यपादके स्वाहा पुष्करे पुरायतवारत्यं यतात्मावान् उपेक्ष्य संहितामेतां तत्त्वमुच्यते भयात् स्वाहा देवता मुनिया सिद्धप्तरो मनवान् नृपा यक्षनिकामान् गृणतः क्षणवतये सकीर्तना स्वाहा ऋजो यजुंसि सामानि द्विजोदित्यानुवन् विन्दते मधुकुल्यकृतकुल्यपयकुल्याश्रयस्फलं स्वाहा पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजावक्तं भगवता यत्तुं यतद्वदं परमं व्रजे स्वाहा विप्रयत्यानुप्यानुप्या प्रज्ञां राज्यन्यो दधिमेखलां वैश्योदिनिधि पतित्वं च सूत्रस्तेपादकात् स्वाहा कलिमल संहति काललोखिलेशो हरितरत्रयन गीयते ह्यभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्ति परिपीड पठितोऽनुपदं कथा प्रसंगै स्वाहा तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदय स्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिरजस्रसहस्रराज्यैर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि स्वाहा उपचित नवशक्तिभिः स्व आत्मवन्यो परिचित स्थितिर्जङ्गमालयाय भगवतोपलब्धिमात्रधाम्ने सुरेशभायाय नमः सनातनाय स्वाहा स्वसुख निर्भीतचेता स्व्युदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमो नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः स्वाहा। आइए बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर श्रीमद् भागवत भगवान का पूरा 18,000 श्लोक का यहाँ पर संक्षिप्त विधि से हवन आप सभी भक्तों ने किया। अब द्वादश अक्षरी मंत्र का जप हुआ है अनगिनत, तो आइए उनका भी 11 आहुति प्रदान करेंगे। अपने मन में आप लोग द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सभी का आहुति यहाँ पर संपन्न हुआ। अब जो हमारी कुल देवी है माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा, तो उनको विशेष रूप से प्रिय है हलवा और पूड़ी। तो हमारे दीदी जी को भी हलवा पूड़ी लगाना भोग लगाना पसंद है। तो आइए हलवा पूड़ी का भोग यहाँ पर लगाएंगे अपनी माता रानी को बड़े प्रेम के साथ। श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा 16 आहुति देंगे। माँ भगवती को 16 आहुति प्रदान करेंगे। आइए इसके बाद क्षेत्रपाल भगवान का पूजन, 10 दिक्पाल पूजन, उसके बाद पूर्ण आहुति। आइए 16 मंत्रों द्वारा माँ भगवती को प्रणाम करें, आहुति प्रदान करें। आप लोग सभी लोग सांकल्य से देंगे। हमारे जो भैया हैं मुख्य परीक्षित जी वो घी डालेंगे, और जो माता है यानी इसका आहुति माँ लक्ष्मी का माता को ही देना चाहिए। तो हमारी दीदी जी हो जाएगी और हमारी भाभी जी, दोनों लोग घर के जो मुख्य सदस्य हैं। एक पूड़ी बाकी लोग साकल्य से आहुति करेंगे।
आइए बड़े प्रेम के साथ अब यहाँ पर माँ भगवती का 16 मंत्रों द्वारा यहाँ पर आहुति देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10 दिक्पाल पूजन होगा, 10 दीपों का 10 दिशाओं का पूजन होगा। उसके बाद क्षेत्रपाल बलि समर्पित करेंगे। उसके बाद पूर्ण आहुति। आइए 15 मिनट और शेष रह गया है हमारे पास। उसके बाद 15 मिनट बाद भागवत भगवान की दिव्य मधुर आरती हम सभी भक्त मिलकर करेंगे। उसके बाद दिव्य शोभा यात्रा भव्यता के साथ यहीं से शीतला मंदिर की ओर मां भगवती के चरणों में प्रस्थान होगा। चलिए व्यवस्थित हो गया। चलिए जिस प्रकार 16 आहुति हमको देना है माता के स्वरूप माँ भगवती लक्ष्मी जी को थोड़ा थोड़ा। आइए बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मी माता का ध्यान कर ले हाथ जोड़कर। इस आहुति को करने से हमारे घर में सदा माँ भगवती लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो आइए बड़े प्रेम के साथ सभी लोगों के लिए, सांकल्य से जो भी आहुति कर रहे हैं उनके लिए भी, तो इस आहुति को 16 बार करेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ ध्यान कर ले हाथ जोड़कर। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंज वर्णा कर कमल धृतेष्ठा भीति युग्मांबुजा च मणिमुकुट विचित्रा अलंकृता कल्पजालैर् भवतु भुवन माता संततम श्री श्रीयै नमः। प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की। आवाज नहीं आई से लक्ष्मी नहीं चाहिए का कोनोला सबो झलना चाहिए ना, तो जोरदार जयकारा लगाओ माता लक्ष्मी के। अगर चाहिए तो, जेल नहीं चाहिए तो मत लगाओ। प्रेम से बोले लक्ष्मी महारानी की जय। सबो झलना चाहिए। आइए 16 मंत्रों से आहुति। स्वाहा को उच्चारण में स्वाहा करना है। अथ श्री सूक्तम ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ओम महालक्ष्मी स्वाहा तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषाणम्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुखताम्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा कां सोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे दस्यतां त्वां मृणे। ओम महालक्ष्मी स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो माह्यान्तराह्यास्य वाह्या लक्ष्मीः। ओम महालक्ष्मी स्वाहा उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी स्वाहा क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ओम महालक्ष्मी स्वाहा कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम महालक्ष्मी स्वाहा आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत्वसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम महालक्ष्मी स्वाहा आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह।
ओम महालक्ष्मी स्वाहा आद्रां यः कर्णिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ओम महालक्ष्मी स्वाहा तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योस्वान् बिन्देयं पुरुषानहम् ओम महालक्ष्मी स्वाहा यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादास्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं पठेत् ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। आइए एक पूड़ी एक पूड़ी उठा लीजिए साबुत। यह परिवार के सुख समृद्धि के कामना के लिए मां भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना के स्वरूप उनके चरणों में निवेदन करना है यज्ञ के माध्यम से। थोड़ा सा लगा लीजिए। ओम श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुव्यापारलाभं बहुपुत्रलाभं बहुसंवत्सरं दीर्घमायुः ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की तुरंत 10 दिक्पाल पूजन करेंगे। 10 दिशाओं का पूजन दीप के माध्यम से। आइए पहले रखवा लें फिर एक साथ पूजन। आइए यहाँ पर 10 दिक्पाल पूजन 10 दिशाओं का। उसके बाद माँ भगवती गौ माता का पूजन होगा। पहले पूर्णाहुति उसके बाद गौ माता का पूजन। उसके बाद सहस्त्रधारा स्नान। आप सभी जितने भी तीर्थों का वास है माँ भगवती गौ में है, गौ का पूजन होगा। उन्हीं के जल से आप सभी को उनसे स्नान कराया जाएगा। उसके बाद आरती। आइए बड़े प्रेम के साथ पास आ जाइए, लेते जाइए, बीच में रखिए, एकदम सेंटर में, बीच में ऊपर